फ्रॉम क्लास फर्स्ट से लेके 12th खत्म होने तक मेरी परसेंटेज या नंबर कितने अच्छे आ जाए, हमेशा ही टीचर का बेटा है, इन्हें तो नंबर मिल ही जाते हैं। और जैसे ही मैं खींचने वाला था, पीछे से तोड़ आता एक थप्पड़, उन्होंने एक झापड़ मारा मुझे और मेरा रोना चालू। नहीं नहीं नहीं, वो बात का मैं जवाब नहीं दे रहा। अभी मेरी परसेंटेज तक भी नहीं पूछी आपने, आप पहले कोविड वाली बात पे आ गए। मेरी छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी में ये कॉलेज मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम है अभी, और यहाँ आके तो ऐसे मेरे पर खुले, मैंने कहा कोई वो ही नहीं है यहाँ पे, तो रोक ही नहीं है। ऐसे फ्रेंड्स फॉरएवर की ये तो हमारे दुनिया भर के, मतलब जिंदगी भर के हमारे दोस्त बन चुके हैं, बस अब तो इन्हीं के साथ आगे जाना है, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। थर्ड ईयर खत्म होते होते तो मैंने 2 बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए थे। हाँ वो मैं ही था जिसने फॉर्च्यूनर और डीजल की स्पेलिंग गलत लिखी थी। हाँ, द्वारका सेक्टर 9 के पास है एक भूतिया पेड़, मैं गया हूँ एक बार। पहले ऐसा हुआ करता था, लाइक गेटिंग फिजिकली इन्वॉल्व्ड इन अ रिलेशनशिप वाज अ वेरी बिग डील। अब नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। अब इट्स लाइक अ जोक। जो तुम अपने कॉन्शियंस को आज दबा रहे हो, कल तुम्हारे रिग्रेट्स तुम्हें दबा रहे होंगे, क्योंकि तुमने आज अपने कॉन्शियंस को दबाया। डू आई हैव टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप और नॉट? पहले मैं ये सोचूंगा कि मतलब वर्थ इट भी है या नहीं है। जिस इंसान से आई वुड से कि मैंने सबसे ज्यादा सीखा है, 2 लोग मैं काउंट करवाना चाहूंगा इसमें। फर्स्ट वन इज माई मदर, सेकेंड वन इज माई सिस्टर। So you have to be ambitious and you have to work towards your goal. मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि अभी लोगों को ये समझना, जेन ज़ी को स्पेशली ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज मैं एक स्पेशल पॉडकास्ट में हूँ, मैं शौर्य के साथ हूँ। हाय शौर्य। हेलो। शौर्य स्पेशल क्यों है? क्योंकि शौर्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शौर्य का मतलब होता है ब्रेवरी। सही बोल रहा हूँ? Of course it is. राइट। सो एक तो ब्रेव है, दूसरा ये मुझसे 15 साल छोटा है, तो अब मुझे ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी इससे बात करने में। हाँ, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में, अंकित की बातचीत में, मैं शौर्य से जानूंगा शौर्य के बारे में, और आप लोग को उसकी छोटी सी लाइफ की बहुत सारी लर्निंग्स के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है। शौर्य, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार। बिल्कुल। थोड़ा अपने बचपन की तरफ लेके चल। वैसे तू अभी भी बचपन में ही है मेरी नज़रों में तो, बट स्टिल तेरा जो बचपन रहा होगा, यू आर बॉर्न इन 2003। हाँ, 5 सॉरी, ये मुझसे 13 साल छोटा है। हाँ, तो 2003 के ऊपर लेके चलो, कहाँ जन्म हुआ? तो 2003 में मेरा जन्म हुआ था देहरादून में, दून हॉस्पिटल में। ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, और उसके बाद आफ्टर दैट मैं स्कूल में एडमिशन लिया। मम्मी जो स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल में स्टार्ट किया, लाइक इट वाज आर्मी पब्लिक स्कूल। तो वहीं से अपनी स्कूलिंग वगैरह सब स्टार्ट की। और बचपन से ही मतलब सारे लोग बहुत चिढ़ाते थे कि तेरी मम्मी स्कूल में पढ़ाती है, तेरे इसलिए नंबर आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग से लेके, क्या वर्ड होता है यार वो, एक आजकल बॉलीवुड में बहुत एक्टिव है वर्ड वो वाला, नेपोटिज्म। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सबको बताना चाह रहा हूँ। मतलब फ्रॉम क्लास फर्स्ट से लेके 12th खत्म होने तक मेरी परसेंटेज या नंबर कितने अच्छे आ जाए, हमेशा ही टीचर का बेटा है, इन्हें तो नंबर मिल ही जाते हैं। वो चीज़ मुझे कभी अच्छी नहीं लगी अपनी पूरी और मिलते थे? नहीं नहीं, सच में नहीं मिलते थे। अच्छा, हम कैसे मान लें? क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। नहीं, मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह भी निकाले। ठीक है, पहले स्कूल तक रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं। हाँ, तो स्कूल में वहीं पे आर्मी पब्लिक स्कूल में ही फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू 12th पूरी की पूरी स्कूल। यू बिलोंग टू एनी आर्मी बैकग्राउंड फैमिली में? नहीं, ऐसा तो नहीं, बट मम्मी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। लाइक माय ग्रैंडफादर वाज इन आर्मी, बट माय फादर डिडंट सर्व इन एनी काइंड ऑफ फोर्सेस। और उसके बाद मम्मी का आर्मी पब्लिक स्कूल में व्हेन शी बिकेम अ टीचर, उसके कुछ सालों, ऑलमोस्ट 1 साल बाद, मुझे और मेरी सिस्टर को, हम दोनों को आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवा दिया उन्होंने, लेमन टाउन, देहरादून। राइट। सो दून हॉस्पिटल में तुम्हारा जन्म हुआ, एंड देन यू डायरेक्टली जंप टू द स्कूल। यार बीच में 5-6 साल होते हैं। बीच में जो 5-6 साल है, मैं इतना हेजी हूँ मेमोरीज को लेके, मुझे ग्लिम्पसेस याद है बस। वही बता दे। ग्लिम्पसेस मुझे एक बार ऐसा याद है कि मैं और मेरे फैमिली, हम सबके सब दिल्ली आ रहे थे। मेरी मम्मी के मामी के बेटे की शादी थी। ठीक है, मम्मी की मामी की बेटे की शादी। मम्मी के मामी के बेटे की शादी थी। ठीक है, तो तेरे मामा ही हो बेसिकली वो। हाँ, वैसे वो मेरे दूर के मामा ही हुए। तो उनकी शादी थी, तो हम ट्रेन में आ रहे थे। अब ट्रेन में मुझे एक चीज दिखी, कुछ ऐसा लग रहा था बैग का कुछ हैंडल टाइप का है। चेन बोलते हैं उसको? वो अभी मुझे नहीं पता था। अच्छा, तब तक वो मुझे नहीं पता था। हाँ, फिर मैंने वो देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये बैग की चेन है क्या? मैं उससे थोड़ा खींचने के लिए गया। मेरे पापा पीछे वाली सीट पे बैठे थे, और जैसे ही मैं खींचने वाला था, पीछे से तोड़ आता एक थप्पड़, उन्होंने एक झापड़ मारा मुझे और मेरा रोना चालू। मुझे पता भी नहीं क्यों मारा, क्या मारा, मुझे ना समझाया ना कुछ समझाया, कि मेरे को तो पता भी नहीं था क्यों मारा।
ऐसे करके फिर वो मतलब वन ऑफ द मेमोरीज ऐसी बन गई जो मैं कभी भूल ही नहीं पाया उसके बाद से अब तक। राइट। और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे मतलब फेस्टिवल्स के ग्लिम्पसेस मुझे ज़्यादा हैं, लाइक हम सब साथ में होली, पटाखे जला दिवाली रहे, एंड जो दिवाली मेजर मतलब मेन। हाँ, और होली के भी अच्छे नहीं है मेरे जो ग्लिम्पसेस मुझे याद हैं। ज़बरदस्ती कीचड़ में फेंक दिया अंकलों ने पूरे मोहल्ले में। छोटा सा बच्चा था मैं उस वो तो टाइम अभी पे। भी छोटा सा ही है तो वैसे। तब तो बहुत ही छोटा था। तब मतलब ऐसा था कि मेरी एज का कोई भी मेरे आस पास नहीं था। ठीक है। मेरे पापा की शॉप थी नेहरू कॉलोनी में, वहां पे नीचे ही। तो होली के टाइम पे क्या करते थे वो लोग, वो सब बड़े बड़े लोग, अंकल लोग, वो अपने हिसाब से खेल रहे हैं, मैं उनके बीच आया, मेरे को पकड़ के कीचड़ में डाल दिया। मतलब ये सब चीजें ऐसे अच्छी ठीक है। नहीं लगती। फैमिली में कौन कौन है तेरी? फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा हैं, एक बड़ी सिस्टर है और मैं हूँ। मतलब क्लोज फैमिली था हम। 4 लोग, कंप्लीट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है। सो मम्मी टीचर रही थी, पापा? पापा अब रिटायर हो चुके हैं। इससे पहले वो एक सोलर कंपनी में बेसिकली काम करते थे। जगह जगह जाके साइट्स वगैरह इंस्टॉल होती थी, उसका सारा सुपरविजन का काम वही देखते थे। तो मेजरली देहरादून को अगर सोलर लाइट से पूरा इनेबल किया है तो अंकल का बहुत बड़ा हाथ होगा उसके अंदर। मैं देहरादून नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा उत्तराखंड को। उत्तराखंड में? उत्तराखंड में मोस्टली कुमाऊं रीजन में बहुत ज़्यादा। ठीक है। सो स्कूलिंग तेरी पूरी स्कूलिंग मेरी आर्मी पब्लिक स्कूल से पूरी की पूरी हुई ठीक है। है, फ्रॉम फर्स्ट टू 12th। किस स्ट्रीम से तूने 12th? मैंने साइंसेस से की है, पीसीएम प्रॉपर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह नहीं लिया? ना, कंप्यूटर वगैरह था? हाँ कंप्यूटर था तो, पर उस टाइम पे मतलब कोडिंग वाले कंप्यूटर्स में मेरा उतना, जब मैंने करने बैठा तब मुझे पता लगा मैं उतना भी दिलचस्पी नहीं है मुझे इसमें जितनी मुझे लगती थी मुझे पहले। मुझे ध्यान है यार, हमारे स्कूल में जब कंप्यूटर की क्लास हुआ करती थी ना, तो आई डोंट नो तुम्हारे टाइम पे होता नहीं होता था, हमें बोलते थे कि चप्पले जूते बाहर उतार के आओ। पता नहीं क्यों यार। और तूने तो फिर ऑप्टिकल माउस वगैरह यूज करे होंगे। हमने तो माउस के अंदर एक बॉल होती थी, ट्रैक बॉल वाला, राइट, उसको निकाल के ले आता थे, अगले दिन लाते थे, ढूंढ रहा टीचर कहाँ है नहीं है। सो दोज वर माय मेमोरीज ऑफ स्कूल। अभी तुम एनसीआर में हो, नेशनल में तुम कनेक्टेड हो, बिल्कुल। लेकिन तुम देहरादून से बिलोंग करते हो। तो जो ट्रांजिशन आया देहरादून, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, ये ट्रांजिशन को जो कनेक्ट कर। ये ट्रांजिशन शुरू, मतलब अगर मैं इसके स्टार्टिंग पे जाऊं तो इन माय स्कूलिंग ईयर 7th 8th के टाइम पे आई वाज प्रीटी फोकस्ड ऑन गेटिंग इनटू आर्मी एज एन ऑफिसर। ऑलराइट। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन। मतलब तब तो प्रिपेयर तो क्या बोलूं, तब तो इच्छा थी कि हो जाए। हाँ, और उसके बाद फिर व्हेन आई केम इन क्लास 10th तब मैंने सीरियसली सोचा कि नहीं अब थोड़ी तैयारी वैयारी भी करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मैंने तैयारी की, उसकी अच्छे से तैयारी की। उसके बाद कोविड आ गया 1 साल तक। तो फिर वो चीज़ तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। तो 7th 8th का मतलब हाँ ठीक है, वो 2019 में कोविड आ ही गया था। 7th 8th नहीं, मेरे तो 2019 में 10th डन हो गई थी। हाँ, तो उसके बाद तूने परसू करा होगा ना, तो कोविड तो 2019 में आ ही गया था। उनसे आ गया था तब तक। सो एक मिनट, नहीं, वो बात का मैं जवाब नहीं दे रहा। अभी मेरी परसेंटेज तक भी नहीं पूछी आपने, आप पहले कोविड वाली बात पे आ गए। ये कोविड वाला बैच का बच्चा है। 10th में नहीं 12th में था। हाँ, तो मेन 12वीं तो कोविड में हुई। मेरे वैसे भी ठीक आ रहे थे प्री बोर्ड, मान लेंगे कोविड का बैच का है, चलो आगे बता। तो खैर उसके बाद बात करते हैं। तो मैंने उसका तैयारी वगैरह शुरू की। फिर मैंने अपना पहला एग्जामिनेशन ऐसे दिया, वो कोविड में था, तो मेरा ऐसे सुबह तक मन भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार मैं नहीं देने जा रहा हूँ, एक तो हालत भी इतनी खराब है आसपास, अगर कुछ गलती से हो गया, एग्जाम निकले उसकी गारंटी है नहीं, यहाँ घर में कोविड ना ले आऊं मैं 4 लोगों को अपने साथ। तो मैंने दिया ही नहीं, पहला एग्जाम मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरे 3 अटेम्प्ट्स और बच रहे थे, तो फिर मैंने 1 दिया। उसमें एज लिमिट भी होती है कोई? हाँ बिल्कुल, एज लिमिट होती है। कितना होता है, 19 से ऊपर नहीं दे सकते हैं शायद, 16.5 के बाद और 19 से पहले जितने अटेम्प्ट। 5 अटेम्प्ट है? 5 यूजुअली 4 ही होते हैं, क्योंकि 12th की डिग्री पूरी होनी चाहिए उस टाइम पे। ओके। तो ऐसे करके मैंने फिर बहुत पढ़ाई की अपने वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रॉपर। मतलब ऐसी पढ़ाई, दिन में 10-10 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ता था मैं। इतने, मतलब अगर तू ग्रेजुएट होता और तू इतनी लगन से पढ़ता तो यूपीएससी निकाल लेता शायद। हाँ, मतलब 4 महीने मैंने इस लगन से पढ़ाई की। 4 महीने में बेटा यूपीएससी नहीं होती। यूपीएससी 4 महीने में वापस आते। पर एनडीए के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की। और मतलब उस टाइम पे तो मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था जियोपॉलिटिक्स वगैरह हर चीजों में। उसके बाद मैंने दिया पेपर, इट वाज अ पीस ऑफ केक। वो ऐसे करके निकल गया, हल्के में, बिल्कुल ही ऐसे करके निकल गया वो पेपर। ठीक है, मेरे घर वाले खुश, मैं खुश, हम सब खुश कि पेपर निकल गया, तो मजे ही आ गए। फिर उसके बाद हुई मेरी एसएसबी मेरी हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज। हाँ, अब एसएसबी इज बेसिकली एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है जब हम कोई भी फोर्सेस के एग्जामिनेशंस के बाद, या फिर अगर ऑफिसर रैंक्स पे जाना है
ऑफिसर रैंक पे जाने के लिए द कैंडिडेट हैज टू क्लियर एसएसबी. इट इज अ 5 day प्रोसेस, पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है. जब तूने दिया था उस टाइम पे? नहीं, हाँ, अभी भी सेम प्रोसेस है? अभी भी. अच्छा. तो उसमें बेसिकली तुम्हारा फील्ड मतलब ग्राउंड टेस्टिंग भी होती है और साइकी भी चेक होती है, इंटरव्यू भी होता है और भी चीजें मतलब चेक होती हैं. पूरा पर्सनालिटी चेक हो जाती है. होलिस्टिक बहुत ही. ठीक है. तो उसमें फिर मैं गया. इट वाज अ कंप्लीट 5 day प्रोसेस. मैंने कोचिंग भी ली थी. और ऐसा होता है या तो तुम पहले दिन बाहर हो जाओगे स्क्रीनिंग में या फिर तुम 5वें दिन बाहर हो गए. मतलब एग्जिट पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं यार इसमें. तो मैं पहले दिन तो इन हो गया. ठीक है. पहले दिन में इन हुआ. उसके बाद फिर पूरे 5 दिन काटे, मजे में सब कुछ किया, बहुत अच्छे से किया. फिर 5वें दिन पता लगता है मैं तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हूँ. तो मुझे बड़ा दुख हुआ. मेरा दिल भारी हो गया. ये कब की बात, कौन से साल की बात है ये बात होगी 2022 की, आई गेस. ऑलराइट. हाँ. तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने कहा यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ये तो दोबारा करना पड़ेगा, मेरे को तो जाना है अभी भी. तो फिर मैंने फिर से पढ़ाई की. इस बार उतनी नहीं की जितनी पहले की थी, क्योंकि पहले की इतनी सारी हो रखी थी. करेक्ट. अगली बार पेपर फिर आराम से निकल गया, हल गया पेपर निकल गया. उसके बाद मैं फिर एसएसबी गया. इस बार तो मैं स्क्रीन आउट हो गया. मतलब पहले दिन ही बाहर हो गया मैं. तब मैंने कहा यार ये तो हो गया. तब तक मेरे को जब मेरा पहला स्क्रीन आउट, वो पहला कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, मैं तो बहुत ही धक्के में चला गया था कि ये तो कैसे होगा, मैंने इतनी मेहनत की, वो सब कुछ. उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा बेटा नंबर अच्छे आ रखे हैं. नंबर बहुत अच्छे आ गए थे, 96.75% आ गए थे. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो. ये 12th में जो कोविड के टाइम पे 96.75% है, ये बात बार बार बोलनी नहीं चाहिए वैसे हमें, पर खैर. हाँ. तो मेरे नंबर आए थे ऐसे. तो उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा कि बेटा अब इतने अच्छे नंबर आए गए हैं तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो. अभी तक तो देहरादून से बाहर नहीं निकला? अभी तक मैं देहरादून से बिल्कुल बाहर नहीं निकला. ठीक है. और ये फर्स्ट एसएसबी अटेम्प्ट के बाद की बात है. ठीक है. तो उसके बाद मैंने सोचा कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, नंबरों के बेसिस पे कौन मुझे मेरिट पे ले पाएगा, कौन मुझे अफोर्ड कर पाएगा. कौन मेरिट पे दे रहा है अच्छे. ठीक है. तो मेरे घर वालों ने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी देख ले. मैंने कहा देख लेते हैं. मैंने देखा, मुझे लगा ठीक है ये तो. फिर डी यूनिवर्सिटी देखा, वो तो खैर बहुत कुछ देखा. तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अप्लाई कर दिया एक दीनदयाल उपाध्याय. सबसे पहले एक कॉलेज हुआ है आत्माराम, क्या है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है शायद. ठीक है. हाँ. उसमें मैंने अपनी पहली कट ऑफ में उसमें एडमिशन कर डाला. इसमें मल्टीपल कट ऑफ्स आती है तो तुम कट ऑफ्स के साथ अच्छा चेंज कर सकते हो अपना एडमिशन प्रोसेस का पूरा. दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी इंटीग्रेटेड रहती है. हाँ. और उसके बाद फिर मैंने लास्ट जो सबसे बढ़िया कॉलेज मिला था वो था दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज. उसकी पहली कट ऑफ गई थी 100%. बड़ी मुश्किल से है वो 95 कुछ पे. तो लेवल में आ गया था. हाँ. फिर जैसे मैं लेवल में कहा ये पकड़ेंगे, ये कॉलेज तो बढ़िया है. ठीक है. कहाँ डीडीयू कहाँ पे? ये डीडीयू आपका पड़ता है द्वारका में. ठीक है. दिल्ली में ही. उसके बाद फिर मैं वहां पहुंच गया. किस कोर्स में एडमिशन लिया? मैंने लिया बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में एडमिशन. बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में एडमिशन. तेरा कभी बीटेक करने का मन नहीं करा? बीटेक का पॉइंट ऐसा था, बीटेक में पैसा बहुत लग रहा था और मेरे को ऐसा घर वालों को कराना नहीं, ज्यादा वो लेना नहीं, बोझ नहीं डालना था नाजुक कंधों पे. नहीं नाजुक तो खैर नहीं है. ठीक है. खैर फिर भी मतलब मेरा ऐसा कि नहीं मैं खुद से ही करूंगा, मेरे को हेल्प वगैरह नहीं चाहिए ऐसी कोई. ठीक है. क्योंकि एक तो सबसे पहले जो लाइफ का मेन एम जो मैंने अपना बना रखा था वो क्रश हो, वो शैटर हो गया बुरी तरीके से. उसके बाद फिर मेरे को इतनी ऑडेसिटी भी नहीं हो पाई कि मैं ये बोल दूं कि अब मुझे ये करना है, अब मेरे पे इतने पैसा लगाओ ऊपर से. वो तो मेरी हिम्मत नहीं है. मैंने कहा शांति से वहां जा लूंगा, अपना कर लूंगा. फिर मैं आ गया कॉलेज. अब कॉलेज तो फिर इतना बड़ा टाइम है. अब जैसे आपने बोला मेरी छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी में ये कॉलेज मेरे लिए बहुत बड़ा टाइम है. राइट. क्योंकि मेरे 3 साल तो वो बहुत ज्यादा थे. तो क्या नहीं किया उन 3 साल. तो तू दिल्ली में आ गया है, अब तू देहरादून से शिफ्ट होकर दिल्ली आ गया. अब मैं दिल्ली में आ चुका हूँ. पीजी में दोस्तों के साथ रहना कर दिया शुरू. पीजी कहाँ था? पीजी भी द्वारका में ही था कॉलेज के पास. चलो एटलीस्ट ट्रैवल टाइम बचता होगा तुम्हारा. बहुत 10 मिनट का वॉक टाइम होता था हमारा. ठीक है. फ्रॉम पीजी टू कॉलेज. और मतलब क्या मजे किया वहाँ. जो हॉस्टल लाइफ की सब बात करते हैं ना, वो सब वहां तब मैंने जी थी. और मतलब बहुत मजे आते थे. ऐसी की 6-6 10-10 लौंडे एक लड़के के कमरे में पड़े हुए, सबके सब एसी का बिल बचाने के लिए एक ही के कमरे में सो रहे सबके सब. मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें. रात को खाना मंगाना, घूमने जाना. वहाँ द्वारका में शायद कोई सेक्टर 9 या सेक्टर 3 के पास कोई वो है ना, पेड़ बोलते हैं इसको थोड़ा. हाँ द्वारका सेक्टर 9 के पास है एक भूतिया पेड़. मैं गया हूँ एक बार. अच्छा. पर मेरे को तो कुछ नहीं दिखा. वो डर गई बेचारी तुझसे देख के. कौन? अरे यार नहीं, मुझसे कोई नहीं डरा. नहीं मुझसे कोई नहीं डरा. पर हाँ वो मैंने कहानी तो सुनी है कि वहाँ पे है. ठीक है. और हमें तो कुछ नहीं मिला. और कहते थे द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, पर वो हमें बहुत बार जाते थे वहाँ, हमें तो कुछ नहीं मिला. हम तो इसी पर्पस से जाते थे कि कुछ तो दिख जाए.
ओह पर कुछ भी नहीं दिखा हमें। सैड, हाँ वही रियली तो। सैड। उसके बाद फिर अब कॉलेज में ऐसे क्या, फर्स्ट सेमेस्टर ऐसी मस्ती मस्ती में चला गया, हे अच्छा सेमेस्टर हो गया क्या डीयू के अंदर अब? हाँ हाँ, डीयू में सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है। अच्छा 6 या 3? अब तो मेरे बाद और चेंज हो गया, वो 4 साल वाला हो तूने गया। कितने करे? मैंने तो 6 करे। 6 करे। वो बैक वैक आई किसी में? ना किसी में बैक नहीं, 6 के 6 में 6 के 6 एक बैक नहीं। ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूँ, पढ़ाई में ठीक था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जो लोग तुझे जानते हैं ना कमेंट बॉक्स में गाली देंगे। नहीं वो बहुत तारीफ कर देंगे अगर कोई मेरा जानने वाला मुझे देखेगा तो। ठीक है। तो फिर खैर हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर ऐसी मस्ती यारी दोस्ती में चला गया, ये यहाँ मजे हो रहे, ये चलो नया शहर देखने को मिल रहा है, घूमने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं। मेरे को घर में कभी मेरी मम्मी ने मेरी जिंदगी में अलाउ नहीं किया था कि तू नाइट स्टे कर। कभी किसी दोस्त, नाइट स्टे भी नहीं, नाइट आउट तो बहुत दूर की बात ठीक है, है। नाइट स्टे भी नहीं। और यहाँ आके तो ऐसे मेरे पर Yes. खुले, मैंने कहा कोई वो ही नहीं है यहाँ पे, तो रोक ही नहीं है, घूम रहा हूँ इधर उधर ये वो, मतलब बहुत कुछ। उसके बाद फिर क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा होश आया कि सिर्फ मस्ती नहीं करने आए हैं या कुछ पढ़ने भी आए हैं। पहले तो ये लग रहा था कि पढ़ने आए हैं, बाद में अब तो पढ़ना छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या होता है, फिर पढ़ाई भी थोड़ी शुरू की। फिर धीरे धीरे सेकंड सेमेस्टर बीता, मजे मजे अभी भी अपनी जगह पूरे चल रहे हैं, फिर मजे चरम सीमा पे चल रहे थे, पूरा घूमना फिरना, पार्टीज, ये वो सब चल रहा है, दोस्ती यारी इधर उधर, इस मॉन्यूमेंट उस मॉन्यूमेंट, यहाँ फोटोज वहाँ फोटोज, और बिल्कुल ऐसे मतलब फ्रेंड्स पेन ड्राइव हार्ड डिस्क पे हार्ड डिस्क भरे जा रहे हो तुम डेटा बना के दबा के, मतलब गूगल ड्राइव, हर बंदे की 4 गूगल ड्राइव बनी हुई है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें सारी घूमने की फोटोज डाल रखी है, और हर बंदे की अलग अलग है, शेयरेबल लिंक जा रखे हैं सब पे, मतलब, और ऐसे फ्रेंड्स फॉरएवर की, ये तो हमारे दुनिया भर के, मतलब जिंदगी भर के हमारे दोस्त बन चुके हैं, बस अब तो इन्हीं के साथ आगे जाना है, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है, कॉलेज के दोस्त कॉलेज तक ही होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेट मैं वही बोलने वाला था, कब टूटेगा तेरा भरम? हाँ वो भरम टूटा, वो थर्ड ईयर तक आते आते वो भी भरम टूट गया। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में मैंने किया, बट तब तक मतलब एज एन रिलेशनशिप वाइज मेरी लाइफ में थोड़ी दिक्कत चल रही थी। ओके। मतलब थोड़ा खराब पार्टनर वी वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर। हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तो मैं नाम नहीं लूंगा। इसको तो हम ग्रंथ बोलते हैं। हाँ ऋषभ से और मैं विकास से बात करता हूं, उन्होंने तो कमेंट करा कि पूरा ग्रंथ का अलग से आएगा, तेरा अलग ग्रंथ आज ही कर लेंगे। हाँ फिर तो थर्ड ईयर तक आते आते भ्रम टूटा, थर्ड ईयर तक आते कुछ ग्रंथ लिख दिए। हाँ तब तक थर्ड ईयर खत्म होते होते तो मैंने 2 बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए थे। अरे वाह। एक तो स्कूल से चालू होता हुआ आ गया कॉलेज के सेकंड ईयर तक, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो लॉन्ग डिस्टेंस, अरे मानती नहीं थी वो लॉन्ग डिस्टेंस, वो नहीं मानती थी ना। हाँ बहुत सीरियस हो जाती थी, वो आ जाती थी दिल्ली, एक बार मेरे कॉलेज के बाहर आ गई, मैं तो ऐसी, मैं कहा क्या करूं मैं इसका, और फिर मैंने अपने घर पे बता दिया, मैंने कहा यार ये तो मुझे तंग कर रही है। तूने हरकत तो लड़कियों वाली करी है। मैं मम्मी देखो लड़का परेशान कर रहा है। नहीं, पहले मैंने सोचा मैं खुद से निपट लूं पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ था, मेरी बहन और मेरी मम्मी ने मुझे रोते हुए देख लिया था कि रो क्यों रहा है। उस दिन उन्होंने पूछ लिया क्या हो गया, फिर मेरे मुंह से अब क्या ही बोलूं, इन्हें भी पता ही है। अब मैं उस डेप्थ तक नहीं जाऊंगा, बहुत क्रेजी चीजें हो गई थी, क्योंकि मैं उन बातों के बारे में तो मतलब ट्रॉमेटिक वाला दोस डेज, हाँ वो तो बड़े खराब हो गए थे। तो उसके बाद क्या ये हुआ, तू उनकी बात कर रहा है जो तुम्हारी महिला में तो देहरादून से बिलोंग करती होंगी। हाँ ठीक है। तो मतलब मैं कम से कम एक व्यू और एक कमेंट तो समझ लो जिसमें तुम्हें गाली आने वाली है। और भी आ सकते हैं। नहीं फिलहाल देहरादून से तो आ ही जाएगा एक। देहरादून से हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, वो तो उल्टा यही बोल देगी इसी गलती थी सारी, इसी ने किया था सब कुछ। तो मैं पहचान लूंगा। ये अगर मुझे तंग नहीं करता तो मैं ऐसा कभी करती ही ना। इसने मुझे उकसाया है, इसने किया ये सब, इसलिए मैं इतनी पागल वाली चीजें करती थी, ये वो बहुत सारी चीजें। काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा आपका। बहुत टॉक्सिक, कोई मतलब मैं आई डोंट नो, मुझे ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, काट देंगे कोई दिक्कत नहीं, बोल। हाँ मतलब इवन वॉयलेंस भी थी। पिटता हो तू? हाँ कहाँ मार्क दिखा? मार्क यहाँ देखो, एक तो दिखेगा यहाँ, ये देखो नाखून के यहाँ दिख रहे हैं आपको 2। हाँ ये 2 उसी के हैं, ये तो बस प्यार की निशानी बोलते हैं, ये तो बस निशान बचे हैं बाकी। अरे मतलब ऐसे तक भी हो गया था। अब तो खैर मैं उस चीज को ऐसे मजाक में आगे कर देता हूँ, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत सीरियस था मेरे लिए। उसके बाद दूसरा ग्रंथ मैंने तब लिखा जब मैंने अपने पहले ग्रंथ के साथ काफी खराब नोट पे चीजें एंड करी, क्योंकि कोई और तरीका दिख नहीं जाता मुझे, तो मतलब बात बहुत खराब पहुंच गई थी पुलिस पे। मैंने मतलब हमारी तरफ से हमने कहा था कि यार देखो खत्म कर दो, ऐसे हम नहीं चाहते कुछ रिपोर्ट हो या ऐसा कुछ हो। फिर अल्टीमेटली वो खत्म होता। जो दूसरा ग्रंथ था फिर उसकी शुरुआत हुई। अब दूसरे ग्रंथ तक मेरे को अकल आ चुकी थी कि ग्रंथों में क्या नहीं करना होता, निपटते कैसे और क्या नहीं करना होता। ठीक है। पर मुझे लग गया था कि मैं सीख चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं सीखा था तब तक।
बेटा आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि आप उनको समझते हैं। हाँ, खैर चलो बोलो। तो दूसरा ग्रंथ पूरा करते करते पूरा हो गया वो चल रहा है? कब का खत्म हो गया, तो अच्छा 6-7 महीने हो गए ब्रेकअप सिंगल। ठीक है। तो उसके बाद मतलब 2024 में तुम्हारा दूसरा ग्रंथ भी पूरा हो चुका है, वो स्टॉप लग चुका है। हाँ, तो अब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ। हम्म, दूसरा ग्रंथ चालू हो चुका है। ठीक है। दूसरा ग्रंथ चल रहा है, बड़ा शानदार चल रहा है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं इधर उधर, ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, हौस खास जा रहे हैं, कभी सोशल जा रहे हैं। उसने कहा ट्रिप पे चलते हैं। मैंने कहा कहाँ ट्रिप पे चलते हैं? कह रहे कॉलेज ट्रिप पे चलते हैं। उसका कोर्स बीकॉम, मेरा कोर्स बीएससी। दोनों की तेरा तो ट्रिप्स अलग honors- अलग, दोनों ट्रिप्स अलग अलग। हम्म, मैं अपने डिपार्टमेंट की ट्रिप छोड़ के उसके डिपार्टमेंट की ट्रिप में गया मनाली। क्या तो घूमे, मजा आया, मुझे बहुत मजा आया। हम्म, पर समझ जाना चाहिए था, ऑल दिस हैप्पीनेस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। हम्म, उसके कुछ समय बाद फिर उसके मेरे बीच में कुछ चीज़ें थोड़ी खराब हुई। फिर हमारे बर्थडेज पे, उसका मेरा बर्थडे मतलब ऐसा होता रहा, मेरा 17th को है, उसका 20th को है जुलाई। ठीक है। हम दोनों ने कहा सेम पार्टी मनाएंगे। फिर उसने एक दूसरे लड़के की किसी की बात आने लग गई। मैं उस बात पे बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि मुझे नहीं होना चाहिए था। अब तुम वो वाला मोड में आ चुके हो जिस मोड में आप पहले थे, झेलते थे। श्योर हाँ, अब ठीक है। थोड़ा बदल गया था। बदल गया था। तो उसके बाद फिर अब अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मैंने ओवर रिएक्ट किया था उस टाइम पे, मतलब रिग्रेट्स तो हैं मुझे उस बात के, हम्म, लेकिन धीरे धीरे मूव ऑन हो गया। मूव ऑन हो चुका हूँ मैं पूरा का पूरा उस चीज़ से। उस टाइम पे हमारी लड़ाई हुई थी लिटरली, मेरे बर्थडे के दिन हम्म, उसने मेरा बहुत मूड खराब किया था। दैट वाज माय फर्स्ट बर्थडे अब तक का, तो बोलूंगा मैं। और फिर 2 दिन Year? बाद, हाँ, ईयर ईयर इट वाज 2024 पिछले साल। हाँ हाँ, पिछले साल ही था ओह वो। सैड। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 दिन बाद अब उसका बर्थडे आता है। फिर क्या, तूने खराब किया मेरा, मैं कैसे छोड़ दूंगा तेरा? मैंने भी कर दिया उसका खराब। मैंने कहा मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, ये वो, मतलब बहुत फालतू की लड़ाइयाँ वगैरह। हाँ, बचपना तो है वो, मैं जानता हूँ। उसके बाद फिर मैंने ऐसा कहा कि यार अब ये सब और नहीं। हम्म, अब काम भी शुरू कर चुका था मैं पनाश व्हील से जुड़ चुका था अभय भैया के उससे। अभय भैया से मेरी बात हुई थी, पहले मैं फ्रीलांस करता था इनके लिए, लाइक इनके जितने भी इंस्टाग्राम पे कंटेंट वगैरह सब डालते थे, उस सब के लिए। मुझे ध्यान है अभय ने कुछ डाला था तो मैंने उससे बोला था कि देख स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसने कहा था मेरी गलती नहीं ऐसी गलती है, और हाँ उसने जी। तेरी तरह इशारा हाँ, करा वो था। मैं ही था, वो मैं ही था जिसने फॉर्च्यूनर और डीजल की स्पेलिंग गलत लिखी थी। ठीक है। तो खैर हाँ, हाँ। उस टाइम पे पहले मैं फ्रीलांस करता था। फिर अभय भैया ने कहा एक काम कर, कॉलेज के बाद क्या करेगा? और मेरे दोस्त भी मजाक ही उड़ाते रहते थे, जो मतलब बड़े बड़े थे, कि बीएससी क्यों कर रहा है, शादी करने के लिए कर रहा है तो वैसे ही कर ले, बीएससी करने की जरूरत है, ये मतलब बहुत सुना रहे थे। मैंने कहा ठीक है यार, एक सामने जॉब मिल रही है अभी के लिए, टेम्प जॉब की तरह लूंगा और करूंगा। तो मैंने काम करना शुरू किया, फ्रीलांस से आ गया फुल टाइम में। बट काम करना शुरू कैसे किया तूने? कोई कोर्स किया था बीच में इन सब चीजों का, जो या आउट ऑफ द बॉक्स? हाँ, अब मैंने एक बहुत बड़ा डिटेल मिस कर दिए। नहीं कोई बात नहीं, मिस क्यों करा? हाँ। देख फ्रेंकली भाई, कोई वो नहीं है कि मैं कुछ तू सेलिब्रिटी को बुलाया, हम लोग बैठे हैं, चाय अभी आएगा, भाई बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिस भी होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल भी जाएगा। ठीक है? तो हाँ, बताओ। कॉलेज के 2nd ईयर में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। फ्रीलांसिंग मैंने की वीडियो एडिटिंग में, स्टार्ट मैंने किया था सिर्फ वीडियो एडिटिंग से। उसके बाद धीरे On धीरे which धीरे platform? Which platform? सबसे पहले तो वीएन, मतलब मैं इतना बता रहा हूँ, मैंने वीएन तक से पैसे कमाए हैं। ठीक है। तो मतलब जो लोग बेसिकली ये कहते हैं हम नहीं कर सकते, भाई कर लो भाई, हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा। पहले वीएन किया, फिर कैपकट किया, और कैपकट ना ऐसा है बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। तो मैंने उस पर काफी टाइम तक काम किया, तो उसमें मेरा ठीक हाथ सेट हो गया, मैं उससे भी अच्छी अच्छी चीजें बना लेता था। तो उसके बेसिस पे फ्रीलांस काम और मिलता गया, होता गया। और उसी का मैंने फ्रीलांस किया पनाश में भी। फिर पनाश को ऐसा लगा, मतलब अभय भैया ने कहा कि यहीं आ जा। मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैं दिल्ली से शिफ्ट ग्रेजुएशन हो पूरी गया, करके जैसी ग्रेजुएशन पूरी हुई वहां से उसके बाद शिफ्ट हो गया ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा अभय भैया के घर के पास ही शिफ्ट हुआ मैं। पहले महीने तो उन्हीं के साथ रहा इनफैक्ट। और फिर वहाँ पे काम वगैरह सब कुछ शुरू हुआ अच्छे से। और उसके बाद से तो मतलब वर्क लाइफ चल ही रही है। अब इस वर्क लाइफ के दौरान अगर मैं और फ्रीलांस काम की बात करूं तो और मैंने काफ़ी चीज़ें उठाई, काफ़ी प्रोजेक्ट्स उठाए, काफ़ी टाइप के काम किए फ्रीलांस में। तो अभी जैसे तू ओपनली बोल रहा है कि पनाश में तू काम कर रहा है और फ्रीलांस भी काम कर रहा है, तो जो पनाश वाले भाई साहब उनको दिक्कत नहीं होगी? नहीं, उनको ये सब बातें पता है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी हमारी बात हो रखी है, उन्होंने कहा कि तुम्हें जहाँ का काम करना है करो, कोई मेरा काम दिक्कत डिस्टर्ब नहीं नहीं है, होना चाहिए। हमारा काम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट, वो प्राइमरी होता है। हाँ, वो प्राइमरी है, एंड दैट वाज ओके। मैं जैसे वहाँ का काम पूरा करता हूँ उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। राइट, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ठीक है। अभी शुरू करा था हमने, मतलब इट वाज लाइक कि मैंने तेरे अंदर चाबी भर दी स्कूल की और तू शॉर्ट टक 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 बोले जा रहा है। खैर कोई डिटेल मिस नहीं हुई भाई,
कुछ ना कुछ निकल जाएगा, कुछ मुझे याद आएगा तो मैं फिर पूछ लूंगा। ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल है ठीक है। कि बीइंग फ्रॉम द देहरादून, हाँ। ठीक है, यू मस्ट हैव स्पेंट एटलीस्ट 17 ईयर्स, 18 ईयर्स, हाँ। बचपन, जवानी, 18 वो 18 गलियां पूरे कूचे ये सब तुझे ध्यान होंगे बिल्कुल वहाँ के। बिल्कुल। वहाँ पे कोई ऐसी जगह तुझे याद है जहाँ तुझे जाना बहुत अच्छा लगता था, साइकिल पे घूमना या स्कूटी पे घूमना, यहाँ घर से लड़ाई कर रखे पापा से डांट खा के तो मैं वहाँ जाके बैठ जाऊंगा, देर माई पास नहीं, क्योंकि वहाँ से हम देखते हैं मसूरी शायद 20-30 किलोमीटर दूर है, बहुत तो आसान। शायद आई डोंट नो तुम्हें अलाउ होगा नहीं होगा, जैसे तूने बताया मम्मी अलाउ नहीं करती थी, तो क्या वहाँ का तुझे बेस्ट पार्ट लगता है फ्रॉम योर चाइल्डहुड? इसमें मैं एक बड़ी मस्त बात बताता हूँ आपको कि मेरे मदर एंड फादर दोनों वर्किंग थे। ठीक है। अपॉर्चुनिटी। तो मैं और मेरी बहन का एट फर्स्ट वी वर नॉट दैट ग्रेट बडीज, बट फिर हमने कहा देखो ये दोनों हैं नहीं, हम दोनों फ्री हैं। कितना एज गैप है तेरे में? एज 2.5 साल, मात्र 2.5 साल का एज गैप है। शी इज 2.5 years elder to me। तो हमने कहा यार, तो मींस वो कोविड ईयर की बैच तो नहीं होगी? नहीं वो नहीं है कोविड ईयर। हम्म। तो हमने कहा यार मजे ही कर लेते हैं फिर, और क्या, घूमते फिरते हैं। तो फिर जितनी भी, मतलब जैसे कहते हैं ना क्राइम पार्टनर, वॉर में हमेशा से एक दूसरे के हो रहे हैं। अब कहाँ नहीं घूमे हम, जो हमारे बेस्ट स्पॉट्स हैं उनकी मैं बात करूं तो हमें जॉर्ज एवरेस्ट पे सनसेट देखना बहुत पसंद है। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी से भी थोड़ा सा आगे जाके आता है, और वहां पे हमें सनसेट देखना इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही अच्छा है। और ठंडियों में जब विंटर लाइन पूरी आई हुई रहती है, ऐसे पूरे बादल रहते हैं और सन ऐसे करके नीचे रखता है, ऐसे लगता है इन अ सी ऑफ क्लाउड्स सन इज सेटिंग। वो बहुत सुंदर लगता है। और उसके अलावा थानों में भी हमारी 3-4 ऐसी जगह हैं जो हमारे पर्सनल स्पॉट्स हैं, किसी को बताते नहीं है। थानों मतलब? थानों आपका पड़ता है रायपुर की साइड, मतलब अगर आप महाराणा प्रताप कॉलेज है वहाँ पे, ठीक है, उसकी साइड अगर आप जाओगे वहाँ से आगे जाके थानों आता है। वहाँ पे बहुत वो है एक रॉबर्स केव वगैरह है, रॉबर्स तो केव। बहुत पब्लिक बहुत ऑक्यूपाई कर वो चुके हाँ, हैं। तभी इन सब जगहों पे बचपन में घूमे थे हम, हमारे पापा ने हमें घुमाया था, बट उसके बाद वो जगह इतनी पब्लिक हो गई, जैसे लच्छी वाला भी कई लोगों को पता है। अच्छा, रेंज जो पूरा ट्रिप है, रोड ट्रिप है वो वाला? रोड ट्रिप तो क्या, वहाँ पे तो बड़ा सा वो बन गया है, मतलब काइंड ऑफ म्यूजियम बोलूं या। अच्छा। वहाँ पे लाइट शो भी होता है। ओके। बहुत कमर्शियलाइज हो चुका फॉरेस्ट है। रेंज है शायद। हाँ हाँ, वहाँ पे ठीक है, फॉरेस्ट ठीक रेंज है। है पूरी की पूरी। बेसिकली अगर हम लिच्ची वाला की फॉरेस्ट रेंज से होते हुए आते हैं, अगर हम ऋषिकेश टू देहरादून, हाँ आपको इसलिए वो कनेक्ट बीच हो में रहा आता है। राइट राइट राइट। तो अब तो बहुत कमर्शियलाइज हो चुका है, तो मतलब अब वो सब जगहें ऐसी हो गई हैं कि जाओ ना जाओ बात बराबर। इवन जॉर्ज सब कमर्शियलाइज हो चुका है, ऊपर गाड़ी ले जाने के लिए पासेस खरीद रहे हैं लोग, क्या क्या कर रहे हैं। और उसके अलावा भी एक दलाई हिल्स अच्छी जगह है, पीपल शुड गो। क्लाउड एंड वो भी अच्छा है। और लाल टिब्बा मेमोरी याद है, मैं, अगस्त्या, प्रिया और अभय गए थे। हाँ, गाड़ी लगाई थी। अच्छा। टक 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 टक, भाई कितना ऊंचा है यार वो। कहाँ है, थोड़ी सी तो बच्चा लेके चल तू। अच्छा हाँ वो, हाँ वो वाली बात भी। नहीं हम तो चार बच्चे थे। हाँ, हम लोग तो बच्चा लेके चल, बहुत भारी पड़ा, गए। बहुत बहुत महसूस होगा तुझे कितना तक ऊपर है। वहाँ पे एक ना एक मैंने डाला था, मैंने इंस्टा में मैंने डाला हुआ। हाँ। वहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने हट बना रखा है। अच्छा। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ इस पॉइंट के आगे शराब पीना मना है। हाँ। मैं बोला यहाँ तक पी सकते हैं, यहाँ से आगे नहीं पी सकते। वाह, ठीक है। हम लोग का तो पहले ही था। तो दिस इज अबाउट मसूरी। नहीं यार, मसूरी नहीं, देहरादून बता। देहरादून की आपको जगह है? मुझको नहीं, अपनी वाली जगह, यहाँ वहाँ मैं जाता था। हाँ मतलब मेरे घर से पास में थी एक जगह, दूधली कहते हैं उस जगह को वैसे, वो तो और आगे है, लेकिन एक शूटिंग रेंज थी। उस शूटिंग रेंज को क्रॉस करके दूधली की तरफ जाने के रास्ते में 3 पुल आते हैं। वो इतने सुंदर सुंदर पुल, बहुत सुंदर पुल है, और नीचे से नदी बह रही है। नदी तो क्या, वो नाला ही। किलरॉयज ब्रिज भी शायद वहाँ पे कोई है। कौन सी? किलरॉयज ब्रिज करके है, या विलरॉय ब्रिज है, वो लोहे का पुल टाइप का है, वहीं से आता है। ये मालदेवता साइड में होगा शायद। आई हैव नो आइडिया, मैं तो मैप में डाला था तो मैं पहुंच गया था। अच्छा। किलरॉयज करके है शायद वो। नहीं अच्छा, वो दूधली बहुत वाली अच्छा है। साइड तो नहीं, ये देहरादून से डोईवाला जाने का एक और रास्ता है। ओके। दूधली के थ्रू होते हुए। तो ये जगह बहुत सुंदर थी। तो ये था हमारा फेवरेट पास टाइम वाली जगह कि मतलब ऐसे कहीं भी कुछ भी करना है, क्या करें, चलो यही निकल लेते हैं। वहां पे सुंदर था, लोग भी कम थे, अच्छी जगह थी पूरी, ग्रीनरी पूरी प्रॉपर सब कुछ। तो ये हमारी गो टू प्लेस। वहाँ का तेरा फेवरेट ईटरीज क्या है? ईटरीज में सच बताऊं तो मैंने बहुत कम खाया है बाहर पे, मतलब तब तक जब तक मैं घर में रहता था तब तक बाहर वगैरह खाना बहुत कम खाते थे हम। जो फेवरेट प्लेसेस अगर मैं तब भी बताना चाहूँ, बुद्धा टेम्पल के पास एक शॉप है, उसका नाम है शूडन। बुद्धा टेम्पल इन मसूरी? बुद्धा टेम्पल इन क्लेमेंटाउन के पास ही है, मेरे स्कूल के पास ही पड़ता है बुद्धा टेम्पल।
तो वहां पे एक शूडन करके दुकान है, उसके चिकन मोमोज क्या लाजवाब है, बिल्कुल वो एनिमल वगैरह सब प्रॉपर डाल के ऐसे इतने टेस्टी होते हैं ना। और अब देहरादून से बताऊं मोमोज के लिए बहुत फेमस है, अच्छा, बहुत ज्यादा, मतलब राइट। हमें दिल्ली के मोमोज दिल्ली तो हमारा नाम चुराया है बस, और कुछ नहीं, मैं सच बताऊं आपको तो। बाकी देहरादून में मोमोज बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक तो तुलसी मोमोज बहुत अच्छा है, वो भी रायपुर की साइड है। और मतलब खाने में तो और मोमोज के अलावा और क्या शानदार, वैसे ऐसा कुछ बहुत अच्छा और कुछ मिलता नहीं है वहाँ, राइट। सच बताऊं तो यही थे बेसिकली कुछ गो टू प्लेसेस मेरी। और इसके अलावा कुछ ऐसी अब खाने की जैसे जगह अब है। तू दिल्ली में है, बिल्कुल। मम्मी पापा मम्मी देहरादून में है। पापा दीदी तीनों देहरादून में। तो ये जो तुम्हारी फैमिली में जो डिस्कनेक्ट हो गया है, फिजिकल डिस्कनेक्ट मैं बोलूंगा, कि तुम दिल्ली में हो, वहाँ पे एटलीस्ट 200 किलोमीटर तुम कम से कम दूर रहोगे दूसरे से, बिल्कुल। तो इसको कैसे मैचअप करते हो? इसको मैचअप एज सच मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं लगी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू विद माय सिस्टर आई हैव अ बॉन्ड बिल्कुल ही क्राइम पार्टनर वाला। मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन हमारी बात हो रही है, हर दूसरे दिन हमारी वीडियो कॉल हो रही है। साथ में मम्मी भी आई थी कई बार चिया के साथ, तो हम तीनों मतलब बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। चिया इज माय सिस्टर, बिगर सिस्टर। ठीक है। तो अब मिलना मतलब मिलते कम है, बट बात इतनी होती है, सारे टॉपिक्स हमारे कनेक्टेड रहते हैं, हम सबको जो उनको तो वहां हो रहा है। डिस्कनेक्ट होकर भी डिस्कनेक्ट नहीं हो बेसिकली। हाँ, डिस्कनेक्ट होकर भी डिस्कनेक्ट नहीं, लाइक पापा से कम होती है, पापा से बहुत कम होती है, क्योंकि फिर वो सीरियस होता है, पापा को सीरियस रहना होता है ना, पता नहीं किस बात के लिए सीरियस रहते हैं, इतना मुझे समझ में नहीं आता। पापा है वो, हाँ तो उनका बनता है इतना तो। हाँ, वो बहुत सीरियस रहते हैं, तो उनसे उतनी मेरी ऐसी बातचीत होती नहीं है, कभी कभी होती है। अभी तू एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल्स में एडिटिंग कर रहा है और बाकी कुछ और काम भी अपना एक्सेल कर रहा होगा, फ्रीलांसिंग भी कर रहा है। So, out of the tools, out of the tricks, out of the things that you do in your professional life, which trick, which tool you like कि ये मेरे लिए बेस्ट है, इसको मैंने एक्सेल कर रखा है इसके अंदर तो। मतलब प्रोफेशनल, ऑब्वियसली प्रोफेशनली मैंने सच बताता हूं, मैंने कुछ टाइम पहले आफ्टर इफेक्ट्स सीखना शुरू किया था। ठीक है। एंड एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स लेजेंडरी सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा है, विच वट एवर यू थिंक विच कैन बी मेड इन अ वीडियो, तुम उसमें कर सकते हो। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि उसमें मैंने एक्सपर्टीज हासिल कर ली, बट आई हैव डन अ प्रीटी गुड डील, मतलब इतना कि आई कैन लैंड रियली गुड क्लाइंट्स विद माय एडिटिंग स्किल्स। तो मतलब वो मैं बेसिकली एक गेज है मेरे कि मतलब अगर इस लेवल की एडिटिंग तुम कर पा रहे हो, तो अगर ये क्लाइंट तुम्हें ओके कर रहा है, तो मतलब हाँ, यू आर एडिटिंग गुड। तो मैं ये बोलूंगा आफ्टर इफेक्ट्स में अभी मेरा हाथ काफी सेट हो चुका है। ठीक है। एक्सेप्ट दिस एडिटिंग, और क्या तू कौन से टूल्स पे काम कर रहा है, मतलब अगर जैसे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग जो भी देखेंगे तो दे विल गेट टू नो अबाउट यू, एंड आल्सो द जो चीज तू कर रहा है, तो क्या पता तुझे कुछ क्लाइंट्स ही मिल रहे हैं इस सेशन से, तो क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शौर्य कर सकता है हमारे लिए? शौर्य बहुत कुछ कर सकता है, शौर्य कंप्यूटर से रिलेटेड। अच्छा। शौर्य कंप्यूटर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीजें कर सकता है। ठीक है। शौर्य को कोडिंग भी आती है, शौर्य वेबसाइट भी बना देता है, और ऐप डेवलपमेंट तो थोड़ी बहुत ही की थी मैंने, वो मुझे उतनी अच्छे से आई नहीं। ठीक है। वेबसाइट वगैरह में पूरी प्रॉपर बना लेता हूँ। वर्डप्रेस पे बनाता है, किसमें बनाता है? वर्डप्रेस पे ही बनाता हूँ, कोडिंग तो कहाँ, अगर कोडिंग ही कर लेता तो फिर ऐप नहीं बना लेता। ठीक है। हाँ, और इस सब के अलावा और डिजिटल ये एसईओ, एसएमओ एंड ये सब जो टूल्स होते हैं, एसईओ वगैरह नहीं होता मेरे से। मैं मार्केटिंग मैनेज कर सकता हूँ, लीड जनरेशन वगैरह कर लेता है। लीड जनरेशन अच्छी नहीं आती, मैं सच बता रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत ही आती है। सॉरी, कर क्या लेता हूँ? सब कुछ कर लेता हूँ मैं कंप्यूटर में, अच्छा है। अरे मतलब ऐसा है, मैं करूंगा, मैं 1 महीना करूंगा और फिर उसके बाद मैं ऐसा करूंगा कि मैं उस स्किल को बेचने के पॉइंट पे भी आ जाऊं। मतलब मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ ये सब चीजें। अभी मैंने आपको बताया मेरा मेन एडिटिंग है, वीडियोस एडिट करना एंड उन्हें प्लेटफॉर्म के हिसाब से उस हिसाब से कस्टमाइज करना। अभी दिल्ली के मेरे क्लाइंट भी लैंड हुए हैं, आई लिव करके है, तो मतलब वहाँ क्लाइंट्स वगैरह ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो हम मेजरली तेरे को मानते हैं बहुत एडिटिंग के टाइप से। मतलब कंटेंट जब बनाना है, चाहे वो शूट करना है, प्री प्रोडक्शन हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, सब में तेरा उस सब में मेरा कंट्रीब्यूशन और हेवी, मतलब वो सब मैं सिंगल हैंडली मैनेज कर लेता हूँ। वो मैंने देखा है, मेरा अभी का जो फर्स्ट पॉडकास्ट है वो तूने ही हैंडल किया था सारा का सारा। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एज वेल, ऑल्दो मैंने कमेंट बॉक्स में डाला था, तूने पढ़ा है नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, फिर डिस्क्रिप्शन में डाला था, मैंने पॉडकास्ट देखा था, मैंने पढ़ा, डिस्क्रिप्शन पढ़ ले, उसमें तेरा नाम है। अच्छा, खैर, सो ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा सा साइड होते हैं। तूने 2 ग्रंथों की बात करी, व्हाट इज योर एग्जैक्ट रिलेशनशिप स्टेटस एज ऑफ नाउ? एज ऑफ नाउ मैं ऐसा सिंगल हूँ, मतलब ऐसा सिंगल मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं रहा कि अक्सर सिंगल, कि मतलब इतना दूर दूर तक फीमेल इंटरेक्शन ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल कोई लड़की ही नहीं है ऐसी जिससे मैं बातचीत करता हूँ, कोई भी नहीं रहा है मेरी जिंदगी में।
तो मतलब बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में लड़की ले आ, क्योंकि तूने हक से सिंगल का जो टैग है ना वो तूने पकड़ा नहीं। नहीं तो मतलब ये तेरे लिए बहुत रिस्की वाला मैटर है। लड़की ले आ भाई लाइफ में अपनी, वरना जो लड़का हक से सिंगल नहीं पकड़ पाया ना हक से सिंगल का मतलब क्या होता है, मेरे को तो ये भी नहीं पता। गूगल कर लिया। तो ये शिट मैन यार, मुझे लगता था कि जेनजी बहुत छोटे होते हैं, तो प्रूव कर दिया बहुत छोटे हैं। खैर चल, मेरे पास ना क्योंकि देख ऑफ कोर्स तुझसे बात करना, शौर्य से बात करना, हीलिंग फ्रॉम देहरादून, ठीक है, नॉट फ्रॉम दैट आर्मी बैकग्राउंड बट स्टिल फ्रॉम द आर्मी स्कूल, देन कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीडीयू से हमने पढ़ाई करी, द्वारका में आप भूतों के आसपास रहे, जो कि नहीं भी थे, नहीं थे, मिले भी नहीं। हाँ नहीं थे, मिले भी। उसके बाद आप नेशनल्स में काम कर रहे हो, एडिटिंग का काम कर रहे हो, बाकी भी अपने स्किल्स को एक्सेल कर रहे हो। फोन करने में बट इस सब के बीच में एक आता है कि वाई somebody would listen to शौर्य। तुझे क्या लगता है कि कोई भी ये बातचीत क्यों सुनेगा? थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि सवाल मैंने आज तक करा भी किसी से नहीं है, अच्छा तुझसे कर रहा हूँ, तू ही पहला जवाब दे। देखो, जो मुझे सबसे इसका एक पार्ट लगता है कि जैसे ये पॉडकास्ट नहीं है, ये बातचीत है, ठीक है, तो बातचीत में हम लोगों के कितने अपोजिंग व्यूज होंगे, कंसिडरिंग कि हमारी एजेस में गैप बहुत है। ठीक है, तेरा थोड़ा गैप है। हाँ, वही कि मैं बहुत छोटा हूँ, आप मुझसे कंसिडरेबली बड़े हो, तो लाइक हमारे कितने अपोजिंग व्यूज होंगे चीजों को लेके, लाइक दिस इज बेसिकली जेनरेशनल गैप। तो मतलब उस चीज में इंटरेस्ट कुछ लोग दिखाएंगे कि आखिर एक हमारी एज का और एक जेनजी का बंदा कितना डिफरेंटली ये लोग सोचते हैं। और मतलब ये कई लोग ये देखेंगे जो लाइक थोड़ी मैच्योर ऑडियंस होगी, वो अभी हम देख के कहेगी ये देखो ये कैसी हवाई बातें कर रहे हैं, ये वो अभी से वो सॉरी मतलब मैं ही, और अभी ही विल बी हम्बल्ड इन लाइफ। ठीक है, और जो तेरी ऑडियंस देखेगी, मेरी ऑडियंस देखेगी, वो कहेगी ये तो ऐसी है, तो ऐसी बोलता रहता है, यहाँ भी बोल ही रहा है। ठीक है, सो तूने बड़ा एक अच्छा सा आंसर दिया, एंड आई सीरियसली वांट टू कीप दिस आंसर इन माय मेमोरी ऑलवेज, बिकॉज एक ना एक टैग लग गया है, जेनजी है, जेनजी है, जेनजी है, जेनजी है। तो तुम लोगों ने जेनजीज ने चाहे इतना बुरा नहीं भी किया होगा ना, तब भी एक टैग लग चुका है, अरे जेनजी तो फुद्दू ही है, जेनजी तो पागल ही है। मतलब इतना बुरा हमने अपनी जनरेशन से, पहले जनरेशन के बारे से नहीं सुना अपने बारे में, जितना हम खुद जेनजीज को कोसते हैं। काम भी उल्टे हैं इनके। ठीक है, सो अब वही बात है कि एक मछली तालाब को गंदा कर ले, पता है वाला बात? हाँ, इतना तो पता ही है कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती। ठीक है, और टिकटॉक देख लो, रील्स देख लो, गेमिंग देख लो, या कहीं भी तुम चले जाओ, तो जेनजीज हैव एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्पेस एज वेल। सो लेकिन स्टिल मैंने काफी लोगों से सुना है कि जेनजीज आर फ्लैम्बॉयंट, दे आर क्विक लर्नर, दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, दे लिव ऑन देयर ओन, और वो क्विक अडेप्ट करते हैं, वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, वो बहुत जल्दी मतलब लोड नहीं लेते, स्ट्रेस नहीं लेते। मतलब अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जो है ना, वो सिर्फ हमारी जनरेशन की है, हमसे पुराने वाली जनरेशन स्ट्रेस नहीं लेती थी और हमारे आगे वाली नहीं लेती है। सो हम मिलेनियल्स को छोड़ दो, ये जो मैंने कुछ ट्रेड्स बताए हैं जेनजीज के, इसमें से शायद ऑलमोस्ट तुझ में है। तुझे क्या लगता है इनमें से तेरा वाला बेस्ट कौन सा हो सकता है? मेरा वाला बेस्ट ट्रेड इनमें से लोड ना लेने वाली, मूव ऑन करने वाला। बहुत बढ़िया पार्ट टॉपिक बोला आपने, मतलब ठीक है, मूव ऑन बहुत जल्दी होता है, और उसका रीजन मेनली ये होता है। अब देखो, इसमें भी दो कैटेगरी के लोग आ गए। एक है, तूने ऑफिस देखा है? ऑफिस नहीं सुना, नाम तो सुना है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उसमें भी एक कैरेक्टर होता है, वही बोलता है देखो अब दो बातें होंगी, चल बता तू वापस मूव ऑन। हाँ, तो मूव ऑन में देखो दो हो गए। एक तो इतने रास्ते खुल चुके हैं मूव ऑन करने के, मैं सच बताऊं, तुम चाहे पार्टीज में चले जाओ, तुम कोई ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, मतलब 10 चीजें हैं तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस है। तुम लाइक मूव ऑन करने के लिए लोगों का बेस्ट तरीका क्या होता है, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड वे, जो मुझे बाद में समझ में आया, कि कहीं और शिफ्ट कर लो अपना फोकस। हम लोग के टाइम पे ना हम लोग डरते थे, अच्छा, कि मूव ऑन कैसे करेंगे, उसे खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। अब तो वो हो गया ना, बाबू ने थान खाया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, अब तो चला गया, वो भी मतलब कब का चला गया। अब तो पता नहीं कैसी भाषा में बात करते हैं। मैं समझ रहा हूँ जेनजी की भाषा अब तो मुझे ही समझ में आनी बंद हो गई। तू बुढ़ा हो गया उनके लिए, पता नहीं कैसी कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं।
एक तो इनके एक्रोनिम्स बड़े अजीब होते हैं, HMU, NVM, चलो NVM तो समझ में आता है, नेवर माइंड, एक और है SMH, हाँ मतलब बहुत अजीब अजीब है, बहुत सारे हैं। TBH ये तो टू बी ऑनेस्ट है, मतलब वो मेरे देता है। हाँ वो टू बी ऑनेस्ट है। ठीक है। नहीं दिक्कत हमारे ये टाइम पे LOL को समझते रहा जाता था, हम क्या होता था। लाफ आउट लाउड, हाँ ROFL को नहीं समझ पाते थे हमारे टाइम पे, लोग क्या बोलते थे। रियली लाफिंग आउट लाउड। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं, अब तो मतलब बहुत अजीब अजीब आ गए हैं, अब तो मेरे को ही समझ में नहीं आता। तो उसके बाद में हाँ मूव ऑन की बात Move कर on. रहे थे हम, तो मूव ऑन करने का क्या तरीका है? प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हम्म? प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, अरे यार मतलब ओफो, मैं क्यों भूल जाता हूँ। मूव ऑन से मतलब तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे खुल बहुत गए ज्यादा हैं। और बहुत आसानी से अप्रोचेबल है। हम्म, और मतलब एज इन लोग इतना अब सोचते भी नहीं है, एज इन आई डोंट नो वेदर आई शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक और नॉट, बट पहले ऐसा हुआ करता था, लाइक गेटिंग फिजिकली इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप वाज अ वेरी बिग डील। हम्म, अब yes, नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है, ओके। अब इट्स लाइक अ जोक। तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे, मतलब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा है, हम्म, मैंने जितने अपने अराउंड लोग देखे, सब देखे, इन लोग को मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि जो हमने कर ली, इट वाज लाइक सम एवरीडे कोर जो उन्होंने कर लिया। सो गेटिंग फिजिकली इन्वॉल्वड इन द रिलेशनशिप्स हैज बीन क्वाइट इंक्रीज्ड आई गेस इन जेन ज़ी स्पेशली। दैट टू, उसमें अब आपको गेटिंग इन्वॉल्व, गेटिंग डिटैच्ड, बोथ बिकम्स वेरी इजी। बहुत आसान हो गया है सीरियसली, मतलब अब लोगों की तो मैं क्या ही बात करूं, फिजिकल इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा वो मिल चुकी है इमोशनल के ऊपर, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी अब बहुत आराम से अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा। अब उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देखो इतने 10 तरीके हैं, ये हाँ भाई फ्लैट की चाबी दे दे, हाँ भाई ओयो हैं, ये हैं, वो सारी मतलब 10 चीज़ें हैं, बहुत ठीक आसान है, हो गए हैं। डेवलपिंग नेशन है, विकसित भारत है। वही अब बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें, तो अप्रोचेबल हो चुकी बट यार हैं। इससे वही कहता ना, बेटा ये हमारी संस्कृति नहीं है, अंकल ये संस्कृति नहीं, पूजा है, वो कोई और होगी। तो ये संस्कृति से बहुत आगे नहीं आ गए, क्या लगता है? तूने तू संस्कृति को जानता है इस वाली जो मैं बात करना चाह रहा नहीं हूँ? मेरे को एक्चुअली मैं बताऊं, मैं क्या ज़्यादा लोकल क्या कहूँ, मैं पहले खुद जेनजी ही था। अभी भी तो है टेक्निकली, हाँ तो मतलब है। वो मतलब मेरी वही वाली मेंटालिटी थी कि अगर यहाँ से टूटा तो यहाँ ध्यान लगा लेंगे, लेकिन फिर विद टाइम समझ में नहीं, दिस इज नॉट द वे। इफ यू कीप पुशिंग डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड तो वो बाद में जाके फटेंगी। तो वो मुझे को थोड़ी लेट समझ में आया, लेकिन उसके बाद से स्टिल आ गया तो हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आ गया है। हाँ वही कि ऐसे नहीं, ये नहीं चलता है, ऑल्दो इट इज वेरी इजी, बट यू शुडंट गेट इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स, क्योंकि दैट इजी। क्योंकि जो तुम अपने कॉन्शियस को आज दबा रहे हो, कल तुम्हारे रिग्रेट्स तुम्हें दबा रहे होंगे, क्योंकि तुमने आज अपने कॉन्शियस को दबाया। दैट इज अ बिग थिंग विच आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और और कोई और ट्रेड जो जेंजीज का तुझमें है? जेनजीज का कोई और ट्रेड की मैं बात करूं, मूव ऑन तो वो अच्छे से कर लेता है, ठीक है। नहीं पर अब नहीं, अब अब तो कर ही चुका है। तो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ और जेनजी के ट्रेड्स में क्या क्या आते हैं, पार्टीज वगैरह, ये सब ये सारी चीज़ें, मैं जेनजी सोचता हूँ मेरे दिमाग में इमेज ही ऐसी आती है, एक लड़का है बैगी क्लोथ्स में, लड़का या लड़की न्यू टाइप ऑफ फैशन बैगी भी फटे वटे भी तो बोल। हाँ फटे नहीं, मैंने कभी फटे नहीं पहने, फटे मुझे पसंद नहीं आएगा अभी, खैर पर्सनली, बट ऐसे बेज इंग्लिश कलर्स पहनेंगे वो, और बैगी क्लोथ्स होंगे, बाल ऐसी, अभी तो चलो मैंने फिर भी छोटे कर लिए कंघी हैं। करिए तेरी भाई, हाँ वो कंघी छोड़े कर, नहीं, कंघी करे तो बाल अभी। हाँ वो थोड़े ऐसी से होते हैं, पर खैर इससे पहले ये मतलब इतने लंबे लंबे बाल भी रख रखे हाँ हैं नो, मैंने। हमारी फर्स्ट मीटिंग वैसे वैसी हुई थी जब हम पहले मिले थे। हाँ हाँ तब तो काफी लंबे बाल थे मेरे, तो इस मतलब एक इमेज सी बन जाती है जेनजी सुनते ही माइंड में। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं यार, बहुत चीजें हमने थोड़ी हाई टॉपिक की बात कर ली, लो टॉपिक की बात कर गहरे ली। गहरे टॉपिक हो गहरे गहरे तूने रिले बहुत दे दी लेकिन काफी काफी रिले कटेगी। मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाता हूँ, मेरा दिमाग भी ऐसे ही चलता है। खैर, सो देख अभी मैं बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, सो उसने एक बात कही कि आई डोंट केयर पीपल मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और जिस दिन ये ट्रेड को तुम अपने अंदर इनहेरेंट कर लेते हो, उस दिन तुम सारे स्टीरियोटाइप, सारे टैबूज, सारे थॉट्स को तोड़ देते हो। सो व्हेनेवर यू आर मूविंग आउट, घर जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, जैसे तूने बोला एक इमेज बनी हुई है जेनजीज की, ये बैगी क्लोथ्स हैं या तो अजीब से बाल हैं या वट एवर यू कैन स्पीक इट, तो कुछ ना कुछ झलक तेरे अंदर भी कहीं ना कहीं लोगों को मिलती होगी। बिल्कुल मिलती ठीक है।
क्योंकि मुझे भी जहाँ तक ध्यान है, हम लोग जब पहली बार मिले थे तो उसके बाद से मैंने अभी बोला था कि वो जंजी शौर्य ठीक है, ठीक है। तो आई हैव दैट इमेज ऑफ अ होल जनरेशन, नॉट ओनली यू बट द होल अच्छा। जनरेशन। तूने अभी काफी सारी चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि हाँ क्या 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 तुम्हारी जनरेशन अभी कर रही है, कैसे तुम किस फेज में अपने लाइफ को जी रहे हो। ये था बेस। ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट डू यू फील कि अगर कोई तुम्हें देखकर, कोई शौर्य को देखकर कोई अपना स्टीरियोटाइप बनाता है या कोई मेंटालिटी बनाता है, तो उसको तो कैसे ब्रेक करना चाहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये मतलब आई वुड लाइक टू क्वेश्चन बैक हम्म, कि डू आई हैव टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप और नॉट। ठीक है। पहले मैं ये सोचूंगा कि मतलब वर्थ इट भी है या नहीं है, हम्म, क्योंकि एक्चुअली फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, लाइक मेरे घर में ही माय फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ मी। तो मतलब एक बात तो ऐसी ही पता लगी कि हाँ, कई बार ऐसा होता है तुम्हें अप्रूवल नहीं मिलता, तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, तुम अपनी जान लगा दो, कुछ कर दो, तुम्हें अप्रूवल नहीं मिलने वाला है उस जगह से। क्योंकि ये रिलेशनशिप्स में बहुत जगह होता है कि लोग अप्रूवल सीख करते रह जाते हैं, बट दे डोंट नो कि वो अप्रूवल इतना जरूरी है भी नहीं एक्चुअली। उस टाइम तो उन्हें लगता है बहुत जरूरी होता है, बट आफ्टर सम टाइम दे थिंक कि नहीं है, तो उस ये time जनरली पे रिलेशनशिप में अप्रूवल नहीं, कंसेंट बात कर जाती है। अप्रूवल भी मतलब चाहिए, हाँ ठीक है। वो भी कह सकते हैं। तो खैर वापस आते हैं, उसके पापा पापा पे आते हैं हाँ, वापस। तो मतलब हाँ, पापा पे ही रहते हैं, मैं रिलेशनशिप पे क्या क्यों हो चला गया जाता हूँ मुझे, बार क्या बार। हो गया मुझको? अब मेरे साथ बैठ के वो खरबूजे को देखे तरबूजा रंग बदल रहा है, कंसेंट पे आ गया था मैं। हाँ। वापस आते हैं। तो उसके बारे में बात हम कर रहे थे कि कभी कभी हमें अप्रिसिएशन या अप्रूवल जगहों से नहीं मिलता है, तो वी शुडंट ऑलवेज सीक इट। जैसे कि मुझे अगर किसी ऐसे बंदे का अप्रूवल चाहिए जो मैं देखता हूँ कि हाँ, ही इज एट द टॉप, मतलब ये ऊपर है मुझसे और इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, तो मैं उस बंदे की बातें सुनता हूँ, हमेशा सुनता हूँ। और स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ मैं। आई विल बिकम डॉसाइल इन फ्रंट ऑफ हिम। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, You ज्यादा कुछ became नहीं। what? डॉसाइल, DOCILE। हाँ, ठीक है। मतलब टिमिड, डॉसाइल, मुझे गूगल करना पड़ेगा। आई डू दैट। थैंक यू फॉर दिस वर्ड। ठीक है। तो उस इंसान के सामने मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। वो जो बोल रहा है मैं शांति से सुनूंगा, मैं सीखूंगा सीखूंगा सीखूंगा, एंड दैट्स हाउ आई विल गेन अप्रूवल। मतलब ऐसे ही करके विद टाइम ना अगला बंदा थोड़ा रेजोनेट करने लग जाता है। ही इज लाइक कि यार हाँ, ये बंदा मेरी बातें सुनता है, ये मेरी बातें मानता भी है। ऐसी मैं ऐसा उन लोगों के साथ करता हूँ जो मुझे लगता है कि जिनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। क्योंकि अभी एज ही क्या है, अभी ये एज है सीखने, यही वाली एज है सीखने की मेरी। ऐसा ये मम्मी वगैरह सब ये बोलते हैं, बेटा यही है तुम्हारे सीखने की उम्र, तो अभी अच्छे से सीखो, जितना सीखोगे। तो उन्हीं की बात पे मैं कर रहा हूँ। एंड दोज पीपल व्हेन यू फील कि इनको मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिनसे नहीं फर्क पड़ता, तुम और दो बातें बनाओ यार। हेडफोन्स लगाए काम करने बैठ गए। हाँ, तुम और दो बातें बनाओ मेरे बारे में। तुम कह दो हाँ बकवास काम करता है, ये काम करता है, जो बोलना है बोलो भाई। यू डोंट केयर। तुम्हारी बातों से मेरा कुछ हो नहीं रहा है। मेरा काम तो अपना हो रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ ना, तुम्हारी बात मेरी मदद कर रही है। तेरे लिए वो वाले लोग बिल्कुल काम नहीं करते कि चार लोग क्या कहेंगे, तुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कहने दो, क्योंकि चार लोग का कह के सुन के भी मैंने देख लिया कुछ नहीं होता। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बिल्कुल ही ऐसे काम करने लग जाओ कि चार लोग क्या, सारी सोसाइटी कह रही है। चार लोग नहीं ना, आपको उन दो लोग से जरूर मतलब होगा ना कि जो आपके भले के लिए कुछ बोल रहे हैं आपको। वो अब वही लोग ऐसे हैं जो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, तो मैं उनकी बातों को कंसिडर करूंगा। अगर उनकी बातें वे रीजनेबल इनफ होंगी तो मैं उन्हें करूंगा भी, अप्लाई भी करूंगा, या फिर एक बीच में मिडिल ग्राउंड पे आऊंगा, सोल्यूशन निकालूंगा उनके साथ कि देखो तो बिल्कुल फिक्स नहीं है तेरा कि बिल्कुल एडमेंट नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन पीपल इट कैन चेंज। राइट, ठीक है। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, तो अगर जवाब नहीं देना हो तो बिल्कुल मना कर दियो कि बीइंग बिलोंगिंग टू दैट न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, अगर जो रिलेटिव्स होते हैं बुआ, मामा, मामी, मौसी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, तो दादा के साइड के, दादी के और नाना के साइड के, इनमें से फेवरेट नहीं पूछूंगा क्योंकि फेवरेट बोलने से ना क्या होता है, एक को बोलोगे दूसरा ना बुरा मान जाता है। यहाँ पे तो वैसे ही सब मुझे बुरा ही मानते हैं। ठीक है, स्टिल हम लोग ना हम लोग हमेशा किसी ना किसी से सीखते हैं। जैसे मेरी अंकित की बातचीत का एक बहुत ही सिंपल सा मोटो है, लाइफ अर्निंग एंड लर्निंग। तो तूने क्या अपने किसी भी रिश्तेदार, छोटे बड़े कजन, बड़े चाचा ताऊ, जो तुझसे एज में बड़े हो, रिश्ता में बड़े हो, उनसे कुछ सीखा है जो तुझे याद होगी, जिसको तो लाइफ में अप्लाई करता हूँ? मैं सच बताऊं तो मैं अपनी आउटर फैमिली के साथ उतना ज्यादा कभी रहा ही नहीं। गलत नहीं हुआ है, कभी मतलब एक्चुअली
बचपन में जाते थे, मिलते थे, बट देयर वर मेनी अदर थिंग्स बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इश्यूज वगैरह, और वो मतलब इन लेट्स सब वो पापा मम्मी वाली बात है, उनको छोड़ देते हैं फिर। वो सारी बातें ठीक नहीं, है। पापा मम्मी भी नहीं, वो उनके अपने घरों के इश्यूज एंड एवरीथिंग, हम्म, उस वजह से कभी बहुत ज़्यादा साथ नहीं आ पाए। हम्म, तो जिस इंसान से आई वुड से कि मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, 2 लोग मैं काउंट करवाना चाहूँगा इसमें। हम्म, वन फर्स्ट वन इज़ माय मदर, सेकंड वन इज़ माय सिस्टर। मतलब मम्मी से मैंने सीखी डेडिकेशन। हम्म, मैं कहा शी इज़ अ वुमन यार, ये कैसी हैं, मतलब इन द फेस ऑफ सच एडवर्सिटी शी ऑलवेज स्टैंड स्ट्रांग, ऑलवेज स्टूड स्ट्रांग। हमेशा, मतलब कहीं भी कभी भी ऐसा मैंने उनके आंसू नहीं देखे। इवन वी वेंट थ्रू मेनी हार्डशिप्स एट वन पॉइंट इन लाइफ, मैंने उनके आंसू कभी नहीं देखे। शी वाज ऑलवेज दिस सो पावरफुल वुमन, इट वाज सो मोटिवेटिंग कि भाई क्या क्या कमाल है यार मम्मी। शी मस्ट बी रियली प्राउड टू हैव अ सन लाइक यू हाँ वो है वन डे। नहीं अभी भी अच्छा तो बोलते हैं, मतलब मम्मी से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट अबाउट चिया? चिया से क्या सीखा? चिया से मतलब आई वुड से चिया इज माय गार्डियन एंजल, बिल्कुल ऐसा कि यहाँ गलत पैर ये ना रख दे, इसे मैं देखूंगी, मैं चीजों से निपटूंगी। शी जस्ट 2.5 इयर्स एल्डर टू मी, बट 2.5 साल दुनिया तो ज्यादा देखी है ना। तो उसने मुझे ऐसी इतनी सारी गलतियां करने से रोका है जो उसने अपनी लाइफ में खुद की हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट मैं चिया के लिए बोलना चाहूंगा। उसने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है चीज़ों से, इवन लोगों से एट सम पॉइंट्स। तो हाँ, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं मेरी लाइफ में, और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो तूने कंट्रोवर्शियल सवाल का बड़े सटल तरह से आंसर दे दिया और सब निकल गया। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मैं फंसाऊंगा कहीं ना कहीं। तो क्या अपने को क्या चाहिए? रीले चाहिए। नहीं, रीले तो निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। सो यार अब देख, ऑफ कोर्स जनरेशनल गैप है। बिल्कुल। ठीक है, जनरेशनल गैप में हम लोग जनरली देखते हैं कि पहले सोचते थे कि 20 साल का जनरेशन गैप होता था, 25 साल का होता था, कि हम जनरेशन गैप बोलते थे चाचा भतीजा, मामा भांजा। फिर 2 भाइयों के बीच में जनरेशन गैप कई बार हम देखने लगे कि 10 साल गैप आ रहा है, 15 साल गैप आ रहा है। अमंग दिस जनरेशनल गैप which we are facing when we deal with you और द Gen Z, बिल्कुल सेम आपको भी वो झेलना पड़ता होगा। बिल्कुल, और अब तो बहुत शॉर्टर टाइम इंटरवल्स लगते हैं। हाँ, सो ऑफ कोर्स चाहे हम कितना भी बुरा बोल लें, we the millennials we have to learn a lot of things from the Gen Zs। ठीक है, एंड हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो आपकी विश है, बट हमें तो हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि हमें आपसे डील करना है, हमें जनरेशन से रहना है। सही बात। मगर अमंग ऑल द पीपल दैट यू आर डीलिंग विद, जो कि आपसे एज में जनरेशनल वाइज बड़े हैं, ठीक है, उनसे आपकी लाइफ की लर्निंग्स क्या क्या है अभी तक? उनसे अगर मैं अपनी लाइफ की लर्निंग्स की बात करूं तो सबसे बड़ी लर्निंग मैं कहूँगा, मेरी मम्मी के एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड है, ही इज़ अ मल्टी मिलियनियर। तो मतलब उनके साथ लाइक उठना बैठना घूमना फिरना खाना पीना वगैरह सब बहुत किया है। तो मैंने इन आई वुड से क्लास 12th के बाद से कुछ टाइम तक उन लोगों के साथ हमारा बहुत वो होता था, मतलब बाहर जाना वगैरह। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशनल गैप है हम दोनों में, स्टिल आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। दैट गाय वॉज नथिंग एट फर्स्ट, मतलब आफ्टर हिज मैरिज ही जस्ट हैड 6 guys वर्किंग अंडर हिम। फ्रॉम दैट पॉइंट he went to such great heights, like he's a multi-millionaire at this That point. lady luck went well for him। वो चलो उस बारे में बात नहीं करूंगा, फिर वहाँ भी इश्यूज आ जाते हैं, हर जगह इश्यूज ही आ जाते हैं अब तो खैर मतलब he was the first person जिनसे मुझे सीखने को मिला कि यार you can, if you are dedicated enough, if you will work for it, you will do it। पहला उनसे, उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने देखा और लोग, जब मैं बेसिकली काम करने आया, क्योंकि अब तक मैं अपनी एज के बच्चों में ही था हमेशा से, कॉलेज में भी ऐसा किसी बड़े से खास मिला नहीं। और उसके बाद जब यहाँ पे आया, यहाँ पे आके लाइक हर कोई जिसको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं हूँ 21 साल का, एवरीवन एल्स इज 28, 29, 30 वगैरह, एंड एवरीवन इज डूइंग समथिंग सो ग्रेट। मतलब इन लाइफ स्पेशली, क्योंकि मुझे भी बेसिकली बिजनेस ही करना है, आई स्टार्टेड माई थिंग। तो इन सबको देख के आई फील लाइक यार ये लोग तो कितना अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब इन सब से देख के जिस तरीके से बातें करते हैं, और कुछ कुछ मैं सिर्फ जनरेशनल गैप नहीं बोलना चाहूँगा, कुछ कुछ मैं अपनी एज के लोगों से भी बहुत सीखता हूँ। एक फ्रेंड है मेरा, आई वोंट टेक हिज नेम, बट
द वे ही परफॉर्म इन सेल्स, मतलब जिस तरीके से वो चीजें बेचता है, मेरे को देख के ऐसा हो जाता है ये क्या आदमी है, ये गंजे को कंगी बेच देगा। तो दूर रही हो सके तो जना बेच दे, वो मुझे भी लगता है 200 वो रुपए बिक जाएगा, 200 रुपए में। वो हल्के में कर देगा, सर इसे भी ले जा लो। मतलब उस बंदे की सेल्स देख के आई एम सो ऐसा तूने इम्प्रेस्ड। पकड़ ले 200 में बिक जाएगा। नहीं 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 अरे भाई कोई मारो मुझे मारो, मैंने कहा ये पता इसने नहीं, ये भी नहीं पकड़ा। मुझे कुछ बोल रहे होंगे ऐसी, नॉर्मली मजाक उड़ा रहे होंगे, पर मतलब हाँ उसकी लाइक मुझे अगर आई वांटेड टू हैव समथिंग फ्रॉम हिम, मैं कहूँ उसकी सेल्स टेक्निक मुझे आ जाती, मैं क्लाइंट्स इतने आराम से लैंड कर देता ना, इतने आराम से, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने सारे मैसेज पहले चैट जीपीटी को पढ़वाओ, फिर उन्हें रिफ्रेश करो, फिर अपने हिसाब से थोड़े ह्यूमन टच दो, बट उसके बाद तू भेजो। अच्छे से यूज कर रहा है यार, तू चैट जीपीटी को यूज करना किसी और ने होन किया, तो तू ये वाला स्किल भी तो होन कर रहा है। क्या पता ये वो तेरा फ्रेंड वो ना कर पा रहा हो जो तू कर पा वो हाँ वो ही इज नॉट इन कंप्यूटर्स, रहा है। बट दिस इज जस्ट इनेट स्किल, लाइक उसकी सेल्स टेक्निक अगर मैं सीख जाऊँ तो मजा ही आ जाए, जो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, सीखूंगा और सीखूंगा उससे। आई टेल यू, एक ट्रिक तो नहीं बोलूंगा यार, एक प्रोसेस है। हम्म प्रोसेस को बहुत सिंपल तरह से समझाता हूँ, समझ जाएगा तू। जब भी तुझे किसी से काम कराना है ना, हम्म, या तुझे कभी भी किसी के लिए काम करना है, किसी से, whosoever the person is, just find out that who, ये है, ठीक है, मुझे इससे जुड़ा हुआ कुछ काम करना है, दिस ठीक पर्सन है। से जुड़ा हुआ। अपनी चीजों को ऐसे शुगर कोट करके उसके आगे रख कि उस हु को लगे कि ये मेरे लिए आया है, अच्छा ठीक है। ठीक है। काम तेरा है, हाँ 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 बिल्कुल। इंटरेस्ट तेरा है, हाँ लेकिन तू उसको उस हु के आगे ऐसे शुगर कोट करके रख कि उस हु को लगे कि इसमें शौर्य का फायदा नहीं है, इसमें मेरा कुछ फायदा है। तो वो तेरे लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेकर आएगा, पॉजिटिव बिहेवियर लेकर आएगा, और तेरी जो हाँ डील है ना ये, हाँ वो डन हो जाएगी। ठीक है। तू इस चीज को अप्लाई करियो, यू विल फील द डिफरेंस। कि अगर तू किसी से भी बात कर रहा है, हाँ तो अगर अबे भैया से भी बात कर रहा है, कल सुबह उठ के तुझे कुछ बात करनी है, ठीक तो है। उनको बोलेगा ना भैया मुझे ये एडिट करना है, मुझे एक बार हाँ अपना कंप्यूटर दे दो, तो वो बोलेगा अरे यार क्यों चाहिए। तो उसमें अगर तू ये बोलेगा ना भैया आप 5 मिनट बैठ जाओ, आपको फ्री टाइम मिलेगा, आप मुझे काम करने दो, तो उसको उसका फ्री टाइम देने के लिए तू उसे लालच दे। तो आई गेस यू अच्छा। हैव टू सेल योर प्रोडक्ट ओनली हाँ इन सच अ मैनर कि जो खरीदने वाला है ना उसको उसका फायदा ज़्यादा दिखे, तेरा ना दिखे। वापस आते हैं शौर्य पे। शौर्य, बिल्कुल तेरे नाम पर एक फिल्म बनी हुई है, बिल्कुल। देखिए कभी? नहीं देखी आज तक, पुरानी मूवी है मैं तो थोड़ी सवाल ही सी। खत्म कर दिया इसमें तो। दैट इज पुरानी वन ऑफ द मूवी। बेस्ट मूवीज बेस्ड ऑन दिस आर्मी कल्चर। मूवीज तेरा क्या इंटरेस्ट है नहीं है, या बिल्कुल त्याग रखी है? मूवीज में मेरा सच बताऊं ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, हम्म, इसमें ही मेरा सच बताऊं फिर घूम के जेंजी वाली बात आ जाएगी। बता बता बता। वेब सीरीज और एनिमेज, यही है मेरे ठीक मेन है। इंटरेस्ट इनमें, मतलब एनिमेज तो इज लाइक वीब एक टर्म कहते हैं, या ओताकू भी कहते हैं, जो मतलब वीब तो वो होता है जो एनिमे ही देखता रहता है, ओताकू वो होता है जिसे एनिमे के बारे में बहुत पता होता है। ठीक है, तो आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज अ वीब, बहुत बहुत एनिमे देखता है, देखता है, बहुत एनिमे देखता है, कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एनीमे मल्टीपल के एनिमे। शिनचैन, हाँ शिनचैन नहीं नहीं नहीं, मतलब वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए शिनचान भी एक एनिमे है, तभी तो शिनचैन डोरेमोन बोलते भी हैं। एक एनिमे है, हाँ, और अब मैं अगर आपको प्रॉपर निंजा हटोरी, है पर पेपा पिग। नहीं पेपा पिग नहीं, पेपा पिग नहीं है। पेपा पिग एनिमे नहीं है, नहीं एनिमे तो कार्टून नहीं। है वो। वो एनिमेटेड कार्टून है, वो एनिमे नहीं है। वीब WEEB, जो बहुत एनिमे देखता है, मतलब मैं एनिमे वो नारुतो में 750 एपिसोड सारे देख रखे हैं, वन पीस में 1100 एपिसोड से ज़्यादा आ चुके हैं, कंटिन्यू कर रहा हूँ, और अगर एक करके छोटे एनिमेस का नाम लेने लगे फिर तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी मेरी। तो टाइम कहाँ से मिलता तुझे? टाइम, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 7-8 महीने से प्रॉपर सिंगल हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा काम नहीं है, मैं सिर्फ काम करता हूँ। नहीं, खैर, मेरे लैपटॉप को मैं खोलता हूँ, मैं उसमें काम करता हूँ, और काम करने के बाद एनिमे देख लिया। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें पूरा का पूरा टेंशन नहीं चाहिए होता है। हंसो मत, अब देखो इस बात पे हंसो मत। तो हाँ, मोस्टली टाइम जो बचता है वो एनिमेज देख लिए, वेब सीरीज देख ली, घर पे बात कर ली, खत्म दिन। अकेले रहता हूँ, क्या ही करूँगा ज़्यादा। मूविंग ऑन। आई एम ट्राइंग टू। भाई साहब, खैर वापस आते हैं। मुश्किल है ऐसे बात करना। आपकी जनरेशन से एक बड़ा ही सवाल निकल कर आ रहा है, व्हाट इज योर मी टाइम?
मेरे मी टाइम अलग अलग लोग अलग अलग होते हैं, मेरे को बाकियों का तो नहीं पता। व्हाट इज योर मी टाइम? मेरा मी टाइम ये है कि मैं अपनी मस्त बैठूंगा, बिरयानी मंगाऊंगा, चिकन बिरयानी मंगाई, लैपटॉप खोला, सामने लगाया एनिमे या फिर कोई बढ़िया सी वेब सीरीज, बिल्कुल ही जो ऐसी देखनी है, गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप कुछ, वाइकिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह, ये चलाओ, हेडफोन लगाओ और आराम से खाओ ठीक है। पियो देखो। तूने मी टाइम के अंदर वेब सीरीज और सब अच्छे नाम लिए। अब पता है मेरे अंदर से ना यहाँ से यहाँ तक आ गया है एक दो फिल्मों के नाम, पर मेरे को डर लग रहा है कौन कि मैं बोलूंगा और तू बोलेगा नहीं देखी। मैंने मुश्किल ही नहीं देखी देखी, मैं सच बता नहीं नहीं देखी। देखी होंगी। तो फिर मैं नहीं कंट्रोल करता हूँ, कंट्रोल उदय, नहीं बोलूंगा उन बारे में। नहीं कंट्रोल उदय तो देखी है मैंने, वो बढ़िया वो भी पिक्चर तूने है। मीम में देखी होगी। नहीं मैंने वो पूरी देखी है, वेलकम वेलकम बढ़िया पिक्चर है। ठीक है, वापस आते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक जॉनर, किस जॉनर का म्यूजिक पसंद है? वैसे जेनजी वाले ही जॉनर पसंद है मुझे। हम्म। अनूप जैन बहुत अच्छा लगता है, He's nice, लोकल nice, ट्रेन nice, अच्छा nice. लगता है। अरे मेरे साथ मतलब जो अब जैसे अफसोस हो ना इसका, अफसोस हाँ, जो अभी आया latest वो आया। किसके साथ आया है, क्या है उसका नाम, एपी एपी डिलॉन्ग। दिल्लों के साथ, वो Nice. बढ़िया गाना है वो भी। पर उससे बढ़िया मुझे जो तुम मेरे हो लगा था, हम्म। उसका मैंने कवर भी बनाया था। गाने के साथ साथ मतलब मैं गिटार वगैरह भी सब बजाता ही हूँ प्रॉपर। हाँ प्रॉपर तभी तभी मूव ऑन करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। नहीं तभी मिल जाती है ना हमसे, गिटार देख पड़ जाती है। वही तभी तो कह रहा हूँ मूव ऑन करने में हमारे टाइम प्रॉब्लम पे नहीं गिटार होती लेके थी। घूमता था, इसकी तो पक्का 3-4 होंगी है। वैसे सच बात है कुछ हद तक। हाँ, हाँ खैर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट। गिटार वाले कुछ अच्छे होते हैं ना। मिल गया जोक, मिल गई री। अब मिला। नहीं ठीक है, इस बात के लिए तो स्पेशली कॉम्प्लीमेंट। कुछ मेरे को भी तो पता है, क्या चैनल मेरा है, मेरी लिए चलेंगी। यार वापस आता हूँ। तो खैर हाँ, जॉनरा में अगर मैं बात करूँ तो उसके अनूप अलावा जैन। अनूप जैन एक बता रहा हूँ मैं आपको, लोकल लोकल ट्रेन ट्रेन, हो गया, फूलो। वेन चाय में टोस्ट हो गया। बस यार वो और इसके ये तो इंडी बता दिया मैंने आपको। फिर बॉलीवुड में कुछ कुछ है लाइक रॉक स्टार वाली वाइब के जो गाने हैं वो भी बहुत पसंद है मुझे। उसके अलावा जापनीज भी पसंद है, बट वो मैं सुनता ज़्यादा लोगों के सामने नहीं हूँ यूजुअली, क्योंकि वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लोग चार गाली मुझे ही दे देंगे, क्या घटिया बकवास बजा दी है, तो वो मैं अकेले में ही सुनता हूँ। और रैप सुनना मुझे बहुत पसंद है। रैप सुनने मेरे लाइक जो मैं बोलूँगा नहीं, अब तो नहीं। पहले मुझे ठीक लग रहा था, मुझे वो मुझे बस एक डिस उसका अच्छा लगा था, सच बताऊं तो। नहीं 2 डिस एक्चुअली अच्छे लगे थे। एक डिस उसने किया था रफ्तार पे, उस टाइम उनकी बड़ी मस्त हीटेड बैटल हुई थी, मजा आया था मुझे देखने में पूरा का पूरा। उसके बाद फिर उसकी और कृष्णा की बीफ हुई, वो भी देखने में मुझे मजा आया। मतलब यू लाइक रेज, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, भसड़ी, सब ये? नहीं वो मुझे मजा इसमें आया कि इन्होंने अपनी और लड़ाई जो को ये चल रही है पापा वाली और ये क्लाइंट वाली, हमारे हनी पाजी और उनके क्लाइंट। अब फॉलो नहीं करता। मेरे को बताओ किस चीज में मजा आया था उस टाइम पे, कि कैसे इन्होंने इन लोगों ने अपनी एग्रेशन को इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक निकाला, और फिर भी क्या कमाल निकाला। मतलब तुम दे गालियां ही रहे हो, तुम अगले बंदे की बेइज्जती कर रहे हो, तू ऐसा तू ये तू वो, पर वो तुम कितने आर्टिस्टिकली कर रहे हो, मजा आ गया देख के। तो मतलब डिस में मजा आता है सुनने में, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि यार कमाल कर रहे हैं ये तो, कुछ इतनी ऐसी कड़वी बातें नहीं रैप नहीं है तो डिस को ज़्यादा नहीं, प्रेफर पहले ये था, उसके बाद फिर मैं रैप पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे फास्ट पेस सॉन्ग्स वगैरह कौन बहुत से पसंद रैप को फॉलो कर रहे अब क्या सीधे मौत है, कृष्णा है अपना, तालांजुम है, फास्ट तो नहीं करता वो उतना, बट मतलब अच्छा लगता है मुझे उसका भी बहुत। और है मैं भी कुछ सुनूंगा इनमें से, मैंने शायद सीधे मौत का नाम सुना है, और सीधे मौत तो कृष्णा का एक दो शायद सुना था, बाकी मैंने नहीं सुना है। आई ट्राई टू लिसन देम, समझ तो नहीं आएगा कि तू बोल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा। अभी एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है लेटेंट। हाँ लेटेंट को फॉलो किया है? एक टाइम तक किया था, बट अभी जो ये वाली रीसेंट कंट्रोवर्सीज हुई है इसके, और 1-2-3 एपिसोड इससे पहले के नहीं देखे हैं। ठीक है, चल ब्रॉडली पता है, मतलब मुझे कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है। सो लेटेंट के ऊपर क्या क्या व्यू है, छोटा सा क्रिस्प सा। लेटेंट के ऊपर मैं व्यू की अगर बात करूं, वो एक कॉमेडी शो है, उसे एज कॉमेडी देख लो तो कुछ गलत नहीं होगा। हर चीज को अपने आप पे लेके ऑफेंड होने की इतनी जरूरत नहीं है। दुनिया में 100 चीजें हो रही हैं, ऐसा तो तुम ऐसा है ना, तुम अगर ऑफेंड हो रहे हो तो देख क्या रहे हो, मत देखो ना। ये मेरी रील देख के बोल रहा है, आपने कौन सी कंटेंट डाला है, आपने सेम चीज बोली है। नहीं मेरा तो बहुत सिंपल है कि भाई तुम्हें नहीं देखना मत देखो, राइट। जबरदस्ती वहां जाना है, वीडियो से पहले डिस्क्लेमर आ भी रहा है,
हाँ। वो तुम किसको पढ़ोगे पढ़ना नहीं, है? वो तुम पढ़ोगे नहीं, तुम उसके बावजूद उनकी वार्निंग के बाद भी वीडियो पूरी देखोगे, फिर कमेंट में गालियां लिख के भी अभी रुक जाओगे। जा, वो मेंबर ओनली भी परचेज करेंगे वो मेंबर ओनली ही परचेज करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे या हो। फिर ढूंढेंगे अच्छा मेंबर ओनली कहाँ से मिलता है, वो या, डाउनलोड करके या फिर देखेंगे। चले जाएंगे रेडिट पे। रेडिट पे तो दुनिया की सारी चीजें मिल जाती हैं। रेडिट पे जाके ढूंढ लेंगे इसकी ये डिलीटेड क्लिप, थोड़ा इसकी देसी वो। भी ढूंढ ले, टेलीग्राम पे मिल जाती है, पता नहीं टेलीग्राम पे वैसे सब मिल जाता अब उतना नहीं मिलता। अब टेलीग्राम इधर उधर डायरेक्ट कर देता है। नहीं वो अगर ढूंढने वाले मिले तो आपको मिल जाता है, मुझे मिल जाता है, मैं तो टेलीग्राम से निकाल देता हूँ। मैं रेडिट से निकालता हूँ ठीक है, अगर कुछ चीज होती तो है। लेकिन के ऊपर ज्यादा वही कंट्रोवर्सी है, बट हम्म। स्टिल जो तेरा व्यू है मेरा सेम सेम वही व्यू है। कॉमेडी यार आपको नहीं देखना आप मत देखो, सही बात है। आपको मेरी बातचीत नहीं पसंद आ रही है आप मत देखो। उस शो के बंदे को जो वहां पे खड़ा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, पैनल ऑफ जजेस को कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियंस को कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्यों बाहर से आके बोल रहे हो कि हमें दिक्कत है? ना 3 में ना 13 में, वही, तुमसे तो कोई मतलब ही नहीं है उनका, ना तुमने Right. उन्हें पैसे दिए। कुछ भी मतलब बकवास करते हैं ना, बकवास करते हैं। पागल लोग हैं सबको। पागल मैं तो लोग कहता हूँ पागल है पूरे। ठीक है, चल अभी मुझे टाइम नहीं पता हमने कितना टाइम लगा दिया है, मेरे को कैसे? ठीक है, और बातें चलती रहेंगी, बिल्कुल होती रहेंगी। म्यूजिक से हम लेटेंट पे चले गए, लेटेंट से हम कभी स्कूल चले गए थे, कभी कॉलेज चले गए थे। बिल्कुल। ग्रंथ तूने 2 शुरू करे, दोनों खत्म करे, खत्म हो जाए। अभी तूने कोई नया किताब लिखना शुरू करा? मैंने दूर दराज तक कोई नई किताब का भी इच्छुक नहीं हूँ। मैंने सोचा मैं अपनी लेखकता ही त्याग देता हूँ। पता नहीं, बाकी मेरी उम्मीद ये है कि घर वाले अगर कुछ अच्छा देख लें तो मुझे इधर उधर भटकना कम से कम नहीं पड़ेगा। अगर वो देख लें तो मतलब अब मेरा ये काम पे फोकस कर लेते हैं, बाकी वो लोग देख लेंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज योर 2025 गोल? हैं? व्हाट इज योर 2025 अच्छा, गोल? 2025 गोल। हम्म। तो 2025 के गोल की मैं बात करूं तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई वांट टू रन अ सक्सेसफुल एजेंसी। अभी ठीक है। मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट कर दी है, मैंने अपना पहला क्लाइंट भी लैंड कर दिया है। हम्म। तो मतलब मुझे इतना करना है कि मुझे कहीं जॉब एक्स्ट्रा ना करनी पड़े या मुझे एक्स्ट्रा फ्रीलांसिंग वर्क ना करनी पड़े अपनी एजेंसी को चलाने के लिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने बाकी सब चीज़ें छोड़ी तो आई एम हैविंग क्वाइट अ बिट ऑफ ट्रबल मैनेजिंग ऑल माई फाइनेंसेस एंड मतलब अगर घर में भी कभी कभी थोड़ी हेल्प करता हूँ तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ मेरी एजेंसी इन सबको पूरा कर दे। दिस इज माई मेजर गोल Initial goal. ऑफ 2025। तो अभी हम लोग कुछ महीने बिता चुके हैं 2025 के अंदर, और अभी ठीक तेरा है। अपकमिंग जो है कि तू प्रयास से जुड़ा रहेगा बिल्कुल। या इसको सेटअप करने के बाद मूव करेगा या साथ में पैरेलल कर पाएगा, क्या लगता है? कुछ टाइम तक तो पैरेलल ही करना ही पड़ेगा। आई डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज इतने फाइनेंसेस एकदम से मैनेज नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो कुछ टाइम तक तो मैं पैरेलल ही दोनों को चलाऊंगा और साथ ही साथ धीरे धीरे करके मैं अपनी और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फ्रीलांस की हैं मैं अपनी टीम भी बना रहा हूँ पूरी की पूरी। लाइक उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना, काम सिखाना, ये सारी चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ कि जिससे मतलब एक पूरा नेटवर्क मैं बना पाऊँ। पनाश में पता है इस बारे में, उनको दिक्कत तो पना नहीं होगी? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पनाश के काम में कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे ऐसा हो गया कि वहाँ पनाश का काम इतना ओवरलोडिंग हो गया है कि मैं वहाँ का काम मतलब ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। लाइक अब अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, मैं एडिट कर रहा हूँ तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, इस चक्कर में कंटेंट पूरा नहीं बना पा रहा हूँ। मतलब इस बहुत दिक्कत आ रही है वहाँ पे काम के लिए। वो हमारी बात हो चुकी है कि विल हायर समवन एल्स। तो वहाँ की बातें छोड़ के उसके अलावा अभी आपने मेरे से मेरा गोल पूछा 2025 का, तो दैट इज दिस की एजेंसी प्रॉफिटेबल पूरी तरीके से बन जाए, नेटवर्क बन जाए, पूरा का पूरा एक चेन ऑफ कमांड बन जाए जिसमें कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर पाऊँ एंड आई लीव पनाश आफ्टर दैट। ठीक है, सो पनाश की बात नहीं करेंगे, लास्ट लास्ट कट ऑफ छोड़ना चाहूँगा क्योंकि ना अब क्या हो गया है, मैं तो लेकर आया था एक अलग माइंडसेट, तूने काफ़ी सारे माइंडसेट पे मुझे वो बैरियर दिया कि हाँ ये हिट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, बट तूने कुछ जगह पे मुझे दिया कि नहीं यार, यू हैव चेंज माय थॉट्स एज वेल। सो जो मैं समझा हूँ ये तेरे से बात करने के बाद कि मूविंग ऑन इजी ट्रेट है, लेकिन तूने अपने आप के अंदर जो चेंज लाया है कि हाँ यहाँ मुझे रुकना है, बिकॉज the problem which I see with this generation, they don't see their limits. They know कि ये लिमिट है, but they always cross it. बट तूने वो एक टाइम के बाद you have stopped before the crossing line, जो मुझे लग रहा है तेरी बातों से। और तूने इजी एडेप्टेबिलिटी तेरे अंदर है, तू मूव ऑन कर ले रहा है, तू सीखने को इच्छुक है, तू स्ट्रेस नहीं ले रहा है, लोड नहीं ले रहा है। अब इस बातचीत को
हमारी इस पूरी कॉन्वर्सेशन को अगर हमें अब एक पॉज पे लाना हो, क्योंकि मैं चाहूँगा हमारी ऐसी बातचीत आगे भी होती रहे, किसी बिल्कुल। स्पेशलाइज़ टॉपिक पे हो जाए, चाहे वो तेरे ग्रंथों के ऊपर हो जाए, चाहे वो तेरी किसी और लाइफ लर्निंग के ऊपर हो जाए। तो एक लाइफ लर्निंग व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स, जिसकी हम इस सेशन को थैंक यू बोलते हुए जा सकें। आई वुड लाइक टू से कि जो एज में हम अभी हैं and the easy access we have to all the things which are currently there, those are just distractions. और ऐसा नहीं है कि वो तुम करो ही मत, करो, कोई मना नहीं कर रहा है। कॉलेज में बाकी सारे कुछ-कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बस पढ़ते ही रहे, ना उन्होंने मज़े किए, ना उन्होंने कुछ किया और वो अभी भी कुछ ख़ास कर नहीं रहे हैं एक्चुअली। तो मतलब आई डोंट वांट यू गाइज़ टू बी लाइक दैट और आई डोंट वांट एनी ऑफ द जेन ज़ी पीपल लाइक दैट। तुम करो मज़े, दैट इज़ नॉट अ डील। हाँ, इन्वॉल्व हो, जेन ज़ी वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तुम भी आराम से मूव ऑन करो, तुम भी इधर-उधर ये सब करो, कोई बात नहीं। उससे सीखता है। दैट वाज़ आई गेस दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। हुँ। तो बट इस सब में एम्बिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर जो तुम्हें रखना होगा। हुँ। अगर तुम एम्बिशियस नहीं हो अपने गोल के लिए एंड इफ यू डोंट हैव लाइक समथिंग कि मुझे ये करना है या क्योंकि मैं देखता हूँ बातें बहुत करते हैं हमारी एक जेन बहुत बातें ऐसे करना है काफिला लेंगे गाड़ियों का ऐसे करेंगे ऐसे काम कुछ नहीं करना कुछ नहीं इंस्टाग्राम पे लोगों के रीलों पे जाके कमेंट करने फनी की लाइक आ जाए हंसी आ जाए बस यही चलता रहता है। तो ये चीज मुझे लगता है यू हैव टू बी एम्बिशियस एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि अभी लोगों को ये समझना जेन जी को स्पेशली ये समझना बहुत जरूरी है। सो शौर्य की बहुत छोटी सी प्यारी ज़िंदगी से, अभी तक की ज़िंदगी से, देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, एनसीआर और स्कूल, कॉलेज, जॉब, प्रोफेशनलिज्म एंड हिज फ्यूचर एंडेवर्स, बेसिक चीज़ों निकल कर आ रही है। ए, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट यू हैव नियर अराउंड यू ओनली। A, keep learning the things from each and everybody that you are meeting. And of course, last but not the least, never ever forget your goal. Work towards your ambition, work towards your goal so that there would be a day, sooner or later, you would feel satisfied कि हाँ यार मैंने मज़े भी पूरे कर लिए और अब आगे भी मज़े करने वाला हूँ। आप लोग स्ट्रेस नहीं लेते हो, माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग स्ट्रेस नहीं लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा केयरिंग हो जाओ बाकियों के प्रति। आपको लोगों से काफ़ी लोग होंगे भी, आई एम नॉट टारगेटिंग द होल जनरेशन, बट अगर जो आप देख रहे हो और आपको पता है कि जो मैंने आज बातचीत करी है शौर्य से, इसका मेन एम यही था दैट आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक द टैबू इन मी, द स्टीरियोटाइप इन मी, कि मैं कैसे जेनज़ीज़ को ट्रीट करने वाला हूँ। बिकॉज़ ऑफ कोर्स मेरे लिए आप एक जनरेशन गैप है, मैं ऐसे तरह सोचता हूँ, वैसा सोचता हूँ, बट येस टुडे ही हैज़ गिवन मी ब्यूटीफुल थिंग्स। एक वर्ड तूने मुझे दिया डोसाइल, डॉसाइल डोसाइल, उसके बारे में पढ़ने वाला हूँ। सो आई टुडे आई आल्सो लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस जनरेशन, फ्रॉम द जेन ज़ी। सो मेरा जेन ज़ी के साथ ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट, बहुत अच्छी बातचीत को मैं यहीं स्टॉप करना चाहूँगा, पॉज़ करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि शौर्य दोबारा मुझे थोड़ा समय दे और हम लोग बिल्कुल। दोबारा ऐसे ही बैठ के बातचीत करें। थैंक यू शौर्य।